कभी ऐसे कभी ऐसे बहुत सारी लुक्स में एक चालाक को एक बहुत चालबाज किस्म की खातून का रोल बड़ी खूबसूरती से निभाती हुई नजर आ रही है। उससे पहले उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट किरदार और ख़ासतौर पे ये प्रोग्राम जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही A+ का एक मॉर्निंग शो उन्होंने एक अरसे के लिए किया हुआ है जिसका नाम सुबह की फिजा था। आजकल कैसी खुशी लेकर आया चांद में ज़ैनब के रूप में आप उन्हें देख रहे हैं और आज आप उन्हें अपने असल रूप में देखेंगे यहाँ पर हमारे पास मॉर्निंग शो में, क्योंकि हम मिलने वाले हैं आज फिजा से। लेकिन मैं यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद जब आऊंगी तो हम अपनी गुफ्तगू और गपशप का आगाज करेंगे। क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या वर्कआउट होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है हमारी वो टीम जो ये कह रही है कि सिर्फ आपको 42 डेज चाहिए अगर आपने अपनी ड्रीम फिगर जो है वो अचीव करनी है। कैसे, साथ रहिएगा। खुशामदीद। मैं आपको बता रही हूँ कि आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले एक ऐसी सेलिब्रिटी से जिन्होंने ये साबित किया है कि अगर इंसान कोशिश करे, खासतौर पे खातून, तो अपने आप को बहुत अच्छा स्मार्ट मेंटेन कर सकती है, शादी के बाद भी, बच्चों के बाद भी, बहुत सा काम करने के साथ साथ, और एज एंड ब्यूटी दोनों को बड़ी ग्रेसफुली, बड़ी खूबसूरती के साथ मेंटेन जो है वो कर सकती है। हमारे साथ हमारी बहुत कमाल मॉडल एंड एक्ट्रेस फिजा। कैसी है फिजा? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड हैविंग यू। माशाल्लाह से लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस एज यूजुअल। लुक एट यू सेइंग। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मुझे लाइन फिक्स हो गई, वैसे कोई तारीफ करता तो आगे से जवाब देना पड़ता है। हाँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हमने आपको प्रोग्राम में बुलाया इसलिए है कि हम आपसे भी साथ साथ पूछ सके कि यार क्या सीक्रेट है आखिर। श्योर, एनी टाइम। क्या सीक्रेट है आखिर? अच्छा, ये कुछ हो गया। कैसे माशाल्लाह, मतलब फिजा जैसी है वैसी की वैसी अम्मा बनने के बाद भी माशाल्लाह से काम कर रही है, उतनी उससे ज्यादा खूबसूरत। अच्छा, हाँ। थैंक यू सो मच। अच्छा, वैसे तो रीजन इज फरहाल। पहली बात फरहाल, वो कहते हैं ना कुछ शादी करने के बाद कुछ लोग कहते हैं हम अपनी लाइफ एंजॉय कर लें फिर बच्चे पैदा करेंगे। वो तो मेरी भी जिंदगी की गलती थी। जब बच्चे हो जाते तो मेरे ख्याल से औरत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। औलाद के बाद, प्रेगनेंसी के बाद औरत ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। जब फिर अगर खुश रहे और माहौल सही हो, टेंशन फ्री हो, उसको थोड़ा सा फ्रीडम भी मिले, स्पेस भी मिले और लाइफ जीने का मौका मिले, तो अपने बच्चे के साथ अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ जीती है। ठीक है, फिर मजीद खूबसूरत। अब सीक्रेट जो है वो फराल है। हाँ, फवाद माइनस फराल इज द बेस्ट। ये माइनस फवाद फॉर्मूला भी अच्छा नहीं है। जब मतलब दोनों मियाँ बीवी अपनी एक लाइफ गुजार रहे होते तो मियाँ का बहुत ज्यादा एक रोल जो है वो प्ले करना एक अच्छे मियाँ का, एक अच्छे शख्स का जरूरी होता है कि बीवी को एक अच्छा प्यार, मोहब्बत, स्पेस घर में जगह दे, समझाए, अपने अपने माहौल के हिसाब से लेके चले, लोगों में, सोशलाइजिंग में, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, हर चीज मैटर करती है। तो वो मियाँ का हाथ होता है। मगर जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद मियाँ जो है वो थोड़ा सा स्पेस में चले जाते हैं। लोग कहते हैं ना नहीं वो हो जाती है स्पेस, वाकई हो जाती है। बच्चे के साथ बाउंडिंग ज्यादा हो जाती है, बाप की भी मेरी भी। अब हम दोनों का फोकस फराल है, हम दोनों का फोकस एक दूसरे के साथ का टाइम है, क्योंकि वो बाउंडिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। अब उसमें वो कहीं और जगह नहीं रही, वो पीक पे ही है, तो वो तो स्टेन करेगी वहां पे। मगर जो बच्ची के साथ है वो अपनी बाउंडिंग कर रहा होता है, मैं अपनी, मतलब दोनों को एक जेलसी फैक्टर आ जाता है कि किसकी ज्यादा है, इसके साथ ज्यादा क्लोज हो रही है यार। अब मैं कहती हूँ नहीं यार, कल तक मैं घर पे रुकी रही थी तो मेरे अंदर घुसी हुई थी, अब उसके अंदर को कैसे चली गई है। तो ये टेंशन है अब हम शुरू हो जाती है। वाह, जबरदस्त। अच्छा, लेकिन एक और, आज हमारे पास एक टीम भी है जिन जो के 42 डेज चैलेंज देते हैं और इनका कहना ये है कि अगर आपने अपने आप को स्मार्ट, एक्टिव और मेंटेन करना और वेट लूज करना, कितना अनुष्का? 6 इंचेस तक वेस्ट आपने अपनी जो है वो रिड्यूस करनी है, तो आपको सिर्फ 42 दिन चाहिए। राइट, आप लोग डिफेंस में होते हैं, राइट? और आपको कितने दिन चाहिए थे? अच्छा, इन लोगों के पास मैंने वैसे कोशिश की थी ट्राई करने की, मगर इनके जब मैं जाती थी ट्राई करने की, नहीं मजीद नहीं, जब मैं ऑफ कोर्स, तो उस वक्त मैंने कोशिश की थी, मगर इनके डेज ऊपर हो जाते। मैं कहती थी इतनी पेमेंट करने के बाद भी मेरे तो डेज चले जाएंगे, क्या फायदा, 30 दिन रह गया, 35 दिन रह गया, मैं नहीं जा रही। तो उस चक्कर में मेरे अभी, बल्कि मैंने थोड़े टाइम पहले भी ज्वाइन करने की कोशिश की थी, मैं खा बड़ा पी बड़ी रही हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, क्या कहा आपने क्या कहा? मैं बहुत खा पी रही हूँ। really? हाँ,
और मतलब मैंने ये कहा वो शायद कहाँ मुझे जाता जरूरत है जो आप पड़ेगी। खाती पीती हैं, वो कोई पॉकेट लगी हुई है जिसमें नहीं सीधा नहीं नहीं, मैं बड़ा खाती पीती हूँ सीरियसली। फरा सोच होगी तुम्हारी। अभी भी देसी घी का पराठा, क्योंकि नकाश मेकअप आर्टिस्ट वो मेरे साथ होते हैं, तो वो सुबह जब मेरा मेकअप करने के लिए आए मुझे घर पे, तो मैंने कहा नाश्ता होगा तो मेकअप होगा। तो मैंने देसी घी का पराठा खाया, चाय पी, और उसके बाद गुड़ के साथ वो जो पूरा दही में डाल के आप बनाते हैं, फिर पराठे के साथ खाया। फिर मेरा एक ऑमलेट होता है, वो मैंने अपना ऑमलेट खाया अंडे और आपका केले ऑमलेट का। खास होता है? जी, अंडा केले का, मतलब इट्स वेरी गुड। बालों के लिए अच्छा है, लोगों को हेयर फॉल प्रॉब्लम होती है वो बड़ा अच्छा है, और हेल्दी भी है। मगर लोग कहते हैं ना केला ना खाओ, केला ना खाओ, उससे मोटे होते हैं। मैं कहती हूँ सब कुछ खाओ, बर्न कर दो। ये लोग है ना, सब लोग खाओ, बर्न कर दो। अच्छा, ये सारी टिप्स जो हैं ये आज आप हम शेयर करेंगे आपके साथ। फिजा, मैंने आपको फिर किचन में भी लेके जाना है। जो अरे आपका ले कोई चलना ऑमलेट यार। है बनाती है, वैसे खुद बनाती है या बना के लेके आना वाला सीन है? है मेरे पास कुक है, मगर मुझे आज तक अच्छा पराठा नसीब नहीं हुआ, क्योंकि मुझे रोटी और पराठा बनाना नहीं आता। मगर मैं सारे खाने, सारे सालन, इटालियन और सारे चाइनीज, जापानीज, मैं इतना अच्छा खाना पकाती हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मुझसे अच्छा कोई खाना पका सकता। वेरी गुड यार, क्या बात, जबरदस्त। अच्छा, हैव सीट प्लीज, हम थोड़ी सी अपनी गपशप जो है। अच्छा जी, अनुष्का, आपने सुनी फिजा की बातें। शी इज माशाल्लाह एन आइकॉन, फैशन में भी और ग्लैमर में भी, और उसके साथ साथ एक्टिंग में भी कमाल कमाल कर रही हैं फिजा। ज़ैनब, अभी शो शुरू होने से पहले भी कैसी खुशी लेकर आया चांद, चूंकि रिपीट हो रहा होता है जी। सो मेकअप करते हुए हम लोग वो देख रहे थे, और मैं जैसे ही आप आती हूँ ना तो मैं रुक जाती हूँ, इसलिए कि आपकी जो लुक्स हैं, क्या बला आंखें हैं। यार मत पूछो, पहली मर्तबा फैसल बुखारी ने करवाया ये कैरेक्टर। मैंने नेगेटिव कैरेक्टर तो कभी किया ही नहीं है, बट क्रेडिट गोज टू फैसल बुखारी और खालिद जी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि वो कपिल का शो लिखते थे, कपिल शर्मा का, इंडिया से। तो नो डाउट, मगर वो जो आपकी देखनी है हाँ वो कमाल है यार, वो एक एक वो देख कहाँ ली। से फैसल inspired साहब है? बोलते हैं, फैसल बुखारी साहब कहते कहते अब राइट देखो, अब लेफ्ट देखो, अब नीचे देखो, अब ऊपर देखो, अब जूम फाक। हाँ। ये करते हैं। प्रोमो भी देख लेते हैं। आपने देखा होगा हमारा प्ले कैसी खुशी लेकर आया चांद। सो ज़ैनब और कैसी खुशी लेकर आया चांद, कुछ देर के लिए। बचपन में मेरी एक सहेली ने मेरे मट्टी से बनाए हुए घर को तोड़ दिया था। तो पता है मैंने क्या किया? मैंने अपने अब्बू से कहकर उसके अपने मकान में आग लगवा दी। सब मुझे मेरे दुश्मन लगते हैं। ज़ैनब, ऐसी गलती फिर ना करना, खबरदार, वरना खुशी का मंजर 2 मिनट में मातम में तब्दील कर दूंगी। यहाँ पे ना आप औरतों की शफकत चीमा लग रही हैं। 2 मिनट मुझे खुद मजा आया। आई लव इट, बहुत मजा आया। बहुत कमाल है, बहुत जबरदस्त है। अंदाजा था कि इतना ज्यादा आपके ऊपर कैरेक्टर जो है वो सूट करेगा। अब क्या होगा जब बहुत सारी ऑफर्स आएंगी एक्चुअली नेगेटिव कैरेक्टर्स? फट्टू किस्म की लड़की हूँ, बहुत फट्टू किस्म की लड़की हूँ। मुझे कभी अपनी फीडबैक का पता करना होता है ना कि कौन सा काम मेरा अच्छा चल रहा है, मैं लिबर्टी मार्केट चली जाती हूँ, इचला चली जाती हूँ, मैं नारकली चली जाती हूँ, मैं वहाँ से ज्वेलरी वगैरह भी लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है वहाँ की वहाँ से ज्वेलरी। जुड़ी तो आपने नहीं कहा मैं डिफेंस से लेती हूँ, हाँ, मैं प्लांट वहाँ क्या डिजाइन। मिलती है यार, एक हारून जी है वही शॉप पे, अगर आपको जैसे इस तरह की कोई ज्वेलरी चाहिए। आज तो खैर मैंने फैजान का पहनावा है सारा कुछ, तो वो मगर एनीवे जब मैं जाती हूँ अपनी चीज़ें लेने, मुझे कलेक्शंस बहुत अच्छी मिलती हैं वहाँ से। ज्वेलरी हो जाए, सस्ती भी होती है, और हर किस्म की ज्वेलरी जो आप मेरे इस कैरेक्टर में देख रहे हैं। अनारकली में और कहाँ? इचरा अनारकली तो फिक्स है। लिबर्टी से मुझे अगर जैसे चूड़ियाँ वगैरह कुछ एंकलेट्स चाहिए होते हैं, बैंगल्स चाहिए होते हैं, कोई कपड़ा मटेरियल चाहिए होता है साड़ियों का एंड ऑल दैट, तो वहाँ से लेते हैं। वहाँ से लेती हैं। अच्छा, ये चलता है कि वहाँ पे आप इसी तरह से जा सकती हैं? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे वो लेनी पड़ती है चादर शादर, मगर मेरी आवाज़ पहचान लेते हैं लोग। अगर कोई कस्टमर खड़े हुए तो वो मुझसे मेरे नकाब में पूछ लेते हैं आप फिजा ली हैं? हाँ। तो फिर मैं थोड़ा सा ना नकाब शकाब हटा के अपनी थोड़ी सी प्यार बनाती हूँ, दोस्तियाँ करती हूँ। हाँ, उनके साथ कुछ चाट वाट खड़े हुए खा लेती हूँ, मज़ा भी आता है। लाइफ में कुछ नई दोस्तें मिल जाती हैं, कोई नई गप्पे सुन लेते हैं, अपने बारे में पता चलता है अपना काम कौन सा अच्छा है। तो मुझे इस कैरेक्टर पे अभी थोड़े दिन पहले ना अनारकली पे गालियाँ पड़ी। अनारकली में? अनारकली मुझे गालियाँ पड़ गई कि दिल कर रहा है कि आप मर जाएं, हम तो ऐसी ऐसी बददुआएं दे रहे हैं, आप ही फसाद की जड़ है, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वैसे आपको अगर हटा दे तो बस फिर सब वहाँ पे घर में सुकून ही सुकून है। हाँ, मैंने कहा ये फीडबैक अच्छी आ रही है बुरी आ रही है। मैंने जाके फैसल साहब से डिस्कस किया, मैंने कहा मैं बड़ी डर रही हूँ फैसल साहब, ये तो मुझे गालियाँ पड़ रही हैं, फेसबुक पे भी गालियाँ पड़ रही हैं कि ज़ैनब को मर जाना चाहिए, मार दे अपने आप को, अच्छा है गोली तो अच्छा है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ? तुमने कहा ये तो फीडबैक है, इसका मतलब तुम हिट हो गई हो, कैरेक्टर तुम्हारा हिट हो गया।
तो आगे भी हमें इसी तरह से वो खौफनाक अदाएं, जालिम अदाएं और निगाहें नजर आएंगी कि बस ये कैरेक्टर करना है और इसके बाद नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करने? कह नहीं सकते फराह, मैं बड़ी कुछ डिफरेंट किस्म की हूँ। जैसे अब फराल पैदा हो गई है, अब जैसे ये वाला जैसे कैसी खुशी लेकर आए चांद, जैसी ऑनियर भी नहीं हुआ था, इसके प्रोमो शुरू हुए थे, सिर्फ इसकी मार्केटिंग शुरू हुई थी, तो मुझे कराची से भी, लाहौर से भी और दूसरे प्रोजेक्ट्स की ऑफर आ गई। बट अभी तक मैं कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज फराल अभी इस स्टेज की है, 1 साल 7 माह की है, तो उसका दिल ये होता है कि बस अब मैं उसके साथ स्पेंड करूं टाइम, उसके साथ खेलूं। तो शूट पे भी मैं टाइम देती हूँ कि 10 से 8 बजे तक काम करूंगी और भाग के फिर फराल के पास होती हूँ। तो पूरे डेज नहीं देती कि 2 दिन काम करूं तो 3 दिन छुट्टी कर लूं। तो इसलिए मैं नहीं चाह रही कि मैं अपनी लाइफ को इतना ज्यादा बिजी कर लूं कि मैं फराल से दूर हूँ। बिल्कुल सही, जबरदस्त जी। अच्छा, थोड़ा सा बाजू वापस। अच्छा। अब हमने थोड़ी सी बातें करनी है आपके ऊपर, द वे यू आर माशाल्लाह से, जैसे आपने मेंटेन किया हुआ है खुद को। सो अनुष्का, आपका क्या ख्याल है कि अगर किसी ने खुद को फिजा की तरह मेंटेन करना तो उसे क्या करना चाहिए? फिजा से हम पूछते हैं, मगर यू बीइंग एक्सपर्ट। So like she was saying कि मैं सब कुछ खा रही हूँ. हाँ. That's good. You should eat because जितना आप कम खाओगे, You should eat. You should definitely देसी घी का eat. पराठा, शक्कर वाला दही। well शक्कर वाला दही is a bit much. You don't need it every day, but कभी कभार why not? अच्छा। Yeah, you should eat because see जो mostly problem यहाँ पे लोग हैं, they think कि हम कम खाएंगे तो हम लूज करेंगे वेट, बट जिस तरह हमारा बॉडी इज मेड, ठीक है ना, हमारे जिस्म इट कैन गो थ्रू अ लॉट। जिस तरह बच्चा पैदा होता है फॉर एग्जांपल, दैट इज अ लॉट, राइट, बट जिस तरह हम प्रोग्राम्ड हैं, जो हम अपने जिस्म को देंगे वो ही आउटपुट करेगा। सो जितना हम कम खाएंगे उतना कम हमारी बॉडी जो है वो बर्न करेगी। ठीक। सो आपका वेट क्योंकि हमारी बॉडी बहुत चालाक है, वो सीख लेती है कि एडजस्ट कर लेगी वो अपने आप सीख को। लेती है कि कोई फाके के दिन है, इसे कम बर्न करो ताकि Exactly. ताकि वो आपको हाँ स्टेबल, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज टू सर्वाइव, राइट, तो वो कभी अपनी बॉडी जो अपने आप को हार्म उस तरह नहीं करेगी। आप भी एंडोर्स करिए इस चीज को कि हाँ खाना चाहिए। अभी से क्या क्या अच्छा, कटरीना कैफ की भी एक मिसाल देती हूँ। कटरीना ने अभी काफी ज्यादा वजन पुट ऑन कर लिया था, जिसकी वजह से उसको मूवीज नहीं मिल रही थी, वो बैन हो गई थी अपने उसके कामों के लिए, फिल्म्स के लिए। तो उसने अभी स्टार्ट की सिर्फ फ्रूट डाइट, तो वो कुछ नहीं खाती है सिवाय फ्रूट्स के, वो प्रॉपर फ्रूट डाइट पे, एंड शी डू अपना वो योगा, एग्जैक्टली वो योगा करती है और अपनी फ्रूट डाइट पे। तो उसके अभी वापस आपने देखा होगा काला चश्मा, तो साइज 0 करके वापस है, इसके 6 पैक्स तो शॉक हो गए। वाह वाह वाह, इसका मतलब है फिजा इसका मतलब है इन टच रहती है कि कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। हाँ, सबके जो हिट जा रहा है, जिसकी फिगर अच्छी है, जिसकी स्किन अच्छी है, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। उनको फॉलो करती हूँ। अच्छा, अपना भी सीक्रेट बताइए अब साथ साथ, सुबह का नाश्ता क्या होता है? सुबह का नाश्ता तो देखो, देसी घी इज नॉट रेगुलर, बट यस, जैसे मुझे अगर हैवी काम पे जाना है, आउटडोर काम पे जाना है, बहुत ज्यादा बोलने वाले कामों पे जाना है, एनर्जी जहाँ वेस्ट है, देसी घी इज मस्ट। देसी घी का पराठा, वरना मक्खन का पराठा, अच्छी तरीके से उसको सेक के उसके साथ में चाहे दही ले लूँ, वरना मैं एक ऑमलेट जरूर इस्तेमाल करती हूँ, जिसका मैं केले के बारे में बताई थी। तो केले को अच्छी तरीके से मैश करके उसमें अंडा मैश करके, हम जाने लगे हैं वहाँ किचन। अच्छा, हाँ, तो वो मैं आपको वहाँ बता दूंगी। हम आपसे सीखने लगे कि ये कौन सा ऑमलेट है जो कि फिजा खाती है और फिजा कैसे बनाती है। लेकिन पहले ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद जनाब, चूल्हा जलाने वाले कोई आ जाएं ताकि हमें चूल्हा जला दें। ये काम नहीं हम कर सकते क्योंकि टेक्निकल सा हमारा चूल्हा है। और बाकी इसमें क्या क्या कुछ डालोगे? आप बिना जलाएं, बस देखिए एक ये आराम से सस्ता सा नाश्ता है। आपने केले को अच्छी तरीके से मैश किया और उसके बाद आपने अंडा अलग से लिया, अंडे को भी अच्छी तरीके से आपने वो बीट कर लिया, उसमें कोई नमक काली मिर्चें कुछ नहीं डाला, बस आपने ये डाला कि आपने शहद थोड़ा सा डाला। शहद वैसी अच्छी चीज है, मगर खालिस अगर आपको छोटी मक्खी का मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। आपको मिलता है छोटी मक्खी? जी, छोटी मक्खी का आराम से मिल जाता है। कहाँ मेरे से? कुछ सर्वेंट्स वगैरह हैं, वो रहते हैं गाँव वगैरह में, तो वहाँ से उनके छतों से छोटी मक्खी का ले आते हैं, वरना फिर बाहर से आपको जैसे ये ईसा चीज वगैरह शॉप है ना, वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, देखने में फिजा मॉडर्न स्टाइलिश, मगर खाने में फिजा देसी। हाँ, मैं देसी खाना मुझे ना मिले तो मुझे लगता है
मुझे कोई सजा दे रहा है, मुझे कोई मार देगा, मुझे भूखा मार देगा, कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये ऑमलेट तेल में ही फ्राई होगा ना? हल्के से तेल में, और तेल भी वो वाला एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जो हमें दिया हुआ नहीं है, सर में लगाने वाला ही तेल देते हैं भैया। अच्छा, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, उससे ये होता है कि जैसे अगर आप लूज करना चाहते हैं अपनी वेट को एंड ऑल दैट, तो वो उसके लिए भी अच्छा है, और थोड़ा सा आपकी स्किन के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि अगर आपके रिंकल्स वगैरह है और आप चाहते हैं आपके चेहरे की कोई झुर्रियाँ वगैरह ना रहे, स्किन साफ रहे, तो उसके लिए हल्का सा कोकोनट ऑयल अगर आप एक्स्ट्रा वर्जिन यूज करते हैं ऑर्गेनिक, ये भी ईसा जी से मिल जाता है। थोड़ी सी महंगी शीशी होती है, 4000 की मिलती है, बट इट्स वेरी वर्थ इट। और अगर ये जो लोगों ने खुद से निकाल के रखा होता है, ऑर्गेनिक जैसे लोगों के पास चीजें होती हैं, फिर तो क्या ही चाहिए। और ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, कोलू से जाके आप खुद निकलवा लें। हो चलेगा? मुबारक। हाँ जी। अच्छा, इसमें कितना नन्ना डालूं? मुन्नी कहानी कोई डाल दें। कितना वाह, ज्यादा डल गया? नो बस सही है, क्योंकि आपका मेरे ख्याल से नॉन स्टिक वाला नहीं है। हाँ, नॉन स्टिक ही है। हाँ, अच्छा फिर तो कोई मसला नहीं, फिर तो अच्छा, इसमें आपने बस ये बीट करके, शहद बीट से सिर्फ बीट हो गया। 2 अंडे में आपने केला जो है उसे बीट कर लिया, केला बीट कर लिया, और कोई 2.5 शहद से डाल दिया। 3 चम्मच शहद डाल दिए। ठीक है, क्योंकि अंडे मेरे पास 2 हैं यहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद जैसी तेल गरम हुई, कहानी तेज है ये? नहीं, थोड़ा सा तो तेज कर दें, हल्का सा, ये चिपकने के डर होते हैं अगर तेल गरम ना हो फ्राई पैन। ठीक है, तो इसमें डल गया, उसके बाद बस इसको हम घुमा के अच्छी तरीके से, और इसमें डाल देंगे, बस। और उसके बाद इसको आप चम्मच से खा लेती हो। हाँ, ये अभी देखिएगा ना बनती क्या है कहानी। हाँ, इसको के साथ कोई ब्रेड, कोई स्लाइस, कोई इस तरह की चीज चलती नहीं, है? इसके साथ कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके साथ जैसे बस ये खुद एक ब्रेड बन जाएगी, ये खुद एक सारी कहानी बन जाएगी आपके सामने। ठीक। और उसके बाद कोकोनट ऑयल जिसमें अंडा फ्राई करना है, और अंडे के अंदर केले को अच्छी तरह से बीट करना है, और बीट करके उसे आपने खा लेना है, और ये बन जाएगा फिजा का ब्रेकफास्ट। आपका वो भी डलने जा रहे हैं, क्योंकि ये ब्राउन ब्रेड वगैरह इन चीजों के ऊपर मुझे तो यकीन नहीं है, ना मुझे अच्छे लगते हैं खाने के लिए भी, और ना मुझे आई डोंट लाइक अच्छा एट ऑल। हाँ, मुझे कोई बड़ा प्लेट टाइप प्लेट मिल सकती है अगर है किसी के पास? बड़ी प्लेट आपके पास है? अच्छा, तो इसमें ये अंगूर साथ खाने के लिए या इसमें डलेंगे? स्ट्रॉबेरीज और इस तरह से जो भी आपके पास लाजमात फल पड़े हुए होते हैं, वो आप सुबह सुबह फ्रेश खा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और आप काट के साथ। वैसे फिजा टाइम मिलता है इतना जब आप काम कर रही होती हो? यार मुझे तो मिल जाता है, क्योंकि फवाद का भी मसला है, उनको मेरे हाथ के ही खाने चाहिए, कुछ भी हो जाए। आपके हाथ के खाने चाहिए? हाँ, तो आप खाने बनाती हो? यार मैं तो बनाती हूँ, नो मैटर व्हाट। किचन में ना जाऊँ तो फवाद का तो मुंह ऐसा होता है कि बस वो मुझे कहते हैं शादी किस लिए की थी फिर मैंने मैं तुमसे शादी की थी। ये मुझे एक ताना बहुत बुरा पड़ता है, मैं कहती हूँ उस ताने से बेहतर है मैं खुद भी अपने लिए भी कुछ बना लूँ, उनके लिए भी कुछ बना लूँ, वो चली जाती हूँ। तो फिर आप जाके क्या क्या कुछ किचन में बनता है? दोपहर के खाने में क्या बनता है? आलू गोश्त होता है फवाद के लिए, मेरे लिए होती है जौ के दलिया की खिचड़ी, दोपहर इम्पोर्टेंट। हाँ, हलीम या खिचड़ी, और साथ मेरे लिए होते हैं ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के साथ अगर आलू गोश्त बनता है तो मैं खा लेती हूँ, आलू हटा लेती हूँ, और गोश्त के क्योंकि कुछ नहीं होता गोश्त के साथ तो फिर मैं शुरवा लेके तो उसके ऊपर नींबू वूबू छिड़क के सैलड लेके खा लेती हूँ। और सैलड भी ज़बरदस्ती का मैं ये नहीं करती कि हर चीज़ को वेस्टर्नाइज करके खाऊं, उसके साथ प्याज टमाटर और हरी मिर्चें और हरे धनिया की नींबू छिड़की चटनी, पुदीने और पार्सले का हमारे पास एक रोज़ बनती है चटनी, हरी चटनी, वो उसके साथ पार्सले बहुत अच्छी चीज़ है वो। और खा पी के अच्छी तरीके से उसके बाद में क्या करती हूँ कि एक कावा ले लेती हूँ। अच्छा। और कावा जो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती वो है अदरक का रख, लहसुन का रख, दोनों का अर्क निकाल के आपने एक थर्मस में जार में रखा, ठीक है, हल्की सी आंच कम कीजिएगा, बल्कि कम ही रहने दें। तो उसको रखा आपने जार में, वो नहीं है हमारे पास कबगीर कहानी, पलटा है हमारे पास, कबगीर कहानी है? नहीं अभी तो नहीं, अभी अगर आपने पलटना है तो फिर हमें इसी से ही करना पड़ेगा। अच्छा, हाय 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 मेरी रेसिपी। अच्छा फिर okay. तो आपने उसको अच्छी तरीके से जलने लग पड़ा है ना, नहीं पलट लेते हैं हम इसको कैसे पलटे? कबगीर है गुड़िया कोई? दे दे, भाग के आ जाओ, अंदर आ जाओ, ऐसी कोई मसला नहीं है। चम्मच पलटने के लिए मेरा पलटने वाला। अच्छा, और हाय हाय मेरा अंडा जला रहे हो या तो अंडा टूटेगा, लोग मुझे फोड़ कहेंगे। तो कोई बात नहीं है, आप उल्टा लो ना इसको, अगर टूटता भी है तो हमें पता चल जाएगा कि अब मुझे वो वाला भी नहीं आता ना, उल्टा के उधार के कपड़ों पे वैसे ही बड़ा डर लगता है। आपकी उधार के आज? हाँ जाहिर है, डिजाइनर डिजाइनर्स डिजाइनर क्लोथ्स, हम यहाँ पे फंस जाते हैं आके, है ना। अच्छा वैसे कितना अच्छा ये स्मूथ सा बना है, वरना अमूमन घर में ये इतनी अच्छी रोटी नहीं बनती। और मुझे यकीन अगर ये कफगीर प्रॉपर होता तो बड़ा अच्छा सा पलटा जाता। आई स्वेयर। और ये वैसे अंदर से ऐसे नहीं होना, इसको प्रॉपर कुक होना है। ठीक है।
पलट के भी जैसे ये इसी तरह बना है ना पीछे हाँ। से, तो उस तरह भी वैसे हो जाना है इसका। डन, ठीक मगर है। आप ऐसे भी खा सकते हैं। अच्छा, दोपहर को आप बता रही थी कि दलिये की खिचड़ी हो, हाँ, दलिया हो दलिया की गया। खिचड़ी या दलिया की हलीम, जौ के दलिया की, जौ का उसका, उसमें आपने कोई भी सब्जियां डाली, हरे प्याज का मसाला बनाया, हल्दी मिर्चे नमक और सब डाल के, अदरक लहसुन डाल के उस प्याज को अच्छी तरीके से भूना। उसके बाद मूंग मसूर की दाल डाल दी। मसूर ज्यादा क्यों? मसूर की दाल वेट लूज करती है। अच्छा। और मूंग की दाल इसलिए थोड़ी सी डाली क्योंकि मसूर की दाल गर्म होती है, उसकी ठीक है। तासीर, तो उनको ठंडा करने के लिए You believe in गरम ठंडा? बिकॉज मेरी अम्मी हकीम थी, मेरे पास हिकमत भी है हाथ में। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मुझे सारी चीजों का पता है। ठीक है। बचपन से पता नहीं, कहती ये मत खाओ उसकी तासीर गर्म होती है, ये खा लो उसकी तासीर ठंडी होती है। ठीक है, तो वो सारी कहानियां ठीक पता है। सो आपने दलिया बनाया दोपहर में, उसके साथ आपने जो भी सालन बना हुआ है घर में वो मिक्स कर लिया, या फिर उसके साथ सब्जी जो है कोई वो आपने बना ली, या फिर आपने वो हरे प्याज की जो आप चटनी सी कह रही थी वो डाल ली। उतार दूं क्या? ये बंद करना। बंद कर दूं। अच्छा, डन जी। नाश्ता कितना खूबसूरत प्लेटर हमारा तैयार हुआ। वाह 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 वाह। सो आप इसको चाय के साथ या कॉफी के साथ या ब्लैक कॉफी कभी कभी, इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि वो स्किन बड़ी पतली कर देती है, फिर स्किन सेंसिटिव हो जाती है। लोग कहते हैं ब्लैक कॉफी पियो तो पियो तो पियो। ब्लैक कॉफी पीने से स्किन सेंसिटिव भी हो जाती है। ठीक है। धूप में निकलते हैं फौरन रैश पड़ जाता है आपके, कहीं दाना लगता है तो दाग नहीं जाता। ठीक है। ये सारी, क्योंकि स्किन पतली हो जाती है ना, फैट्स नीचे से बर्न करती है आपकी ब्लैक कॉफी। तो ये वाली चीजें मुझे नहीं लगता सुबह सुबह नहार मुंह पीनी चाहिए। सुबह नहार मुंह अगर कोई वेट लूज करना चाहता है तो सबसे पहले पिए अदरक का और लहसुन का अर्क निकाल के। अदरक और लहसुन थर्मस, का, हाँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद अगर लहसुन का अर्क नहीं निकाल सकते या नहीं निकलता किसी से, तो उसका जवा फाँक लें, ब्रेक कर करके इसको तोड़ के। ठीक है। एक लहसुन का जवा सुबह नहार मुंह, और वो जो अदरक का अर्क है उसमें गर्म खौलता हुआ पानी डाले, उसको पकाए नहीं चूल्हे पे। ठीक है। उसमें थोड़ा सा शहद डाल के, थोड़ा छोटी मक्खी का शहद डाल के, और उसको सारा दिन पानी की तरह इस्तेमाल करें। वो आपका हर्बल वाटर है, आपका यूं वेट गिराएगा। वाकई ऐसे- जबरदस्त जी। सो ये हर्बल वाटर बना लें आप लोग घर में, बना के जरा ट्राई करके हमें फीडबैक आपने देना है कि आपको फिजा की ये रेसिपी और ये टिप कैसे लगी। फिजा कितने गिलास दिन में? यार मैं तो सारा दिन वही पीती हूँ। इवन कल फैसल बुखारी ने मुझसे मेरा सारा थर्मस पी लिया। तो मैं जब सेट पे जाती हूँ सब मुझे कहते हैं हमारे लिए भी लाओ। सबको फर्क महसूस हो रहा है पी के। अच्छा। मेरे सेट पे भी लोगों को, तो वो तो कह रहे थे कि हम जिम भी नहीं जा रहे, उसके बावजूद हमारा लूज हो रहा है। इसका मतलब आप सप्लाई करना शुरू कर दें सबको। ये यार खुद अर्क निकाल लो अपने घर में। मैं अदरक लहसुन पीसने वाली नहीं हो गई फिजाली। अच्छा, अदरक लहसुन को पीस यार वो कितना अदरक को पिसता है बारीक रोजाना बारीक सुबह? काटा, जिसमें आप नींबू का रस जैसे लकड़ी के उसमें हाँ, हाँ, निकालते चॉपर में, उसमें आप दबा के निकाले, ऐसे रस थर करके निकलता और है। कितना की निकलता है? इतनी के अदरक से इतनी इतना सी की अदरक निकलता का है? अर्क, काफी है। हाँ, और वो अच्छा। पूरे इतने बड़े थर्मस में जिसमें आपके कोई 4 ऐसे मग्स होते हैं ना, ठीक है, मतलब 1 उसके लीटर लिए की काफी बोतल है। में भी आप डाल हाँ, सकते हैं। और ठीक है। लहसुन अगर आप उसमें अर्क नहीं निकाल सकते तो उसका जवा सुबह नहार मुंह आप फाँक लें। वैसे ही फाँक लें। बेस्ट। सारा दिन कुछ भी खाए ना वो खत्म, बर्न हो जाएगा। उसी कहानी। तो ये अपना BMI या फिर अपना वो जिसे कहते हैं आपने अपना तेज रखने के लिए आपका पूरा जो बर्निंग कैपेसिटी है बॉडी की, ये आपकी टिप है। हाँ, और ये एक्टिव रहे। अच्छा, दूसरा ये कि आप जैसे लड़के होते हैं सुबह सुबह, लड़के तो साइकिलिंग कर सकते हैं, अब लड़कियां नहीं कर सकती हैं तो वॉक कर लें सुबह सुबह अपनी करती थोड़ी हो सी आप? हाँ, मैं तो मेरे माली की साइकिल चलाती हूँ। मेरा माली आता है पानी देने के लिए। बेचारा पानी का पाइप लगा रहा होता है नलके में, तब तक के साइकिल मेरी निकल चुकी होती है लेके, मैं तो मोहल्ले में चली जाती हूँ। क्योंकि मेरा मियाँ मुझे अच्छी वाली साइकिल नहीं रखने देता। तो और मुझे साइकिल से, क्योंकि मैं मोहल्ले में निकल जाती हूँ। सही। मेरे घर का गार्डन इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हमारा घर 10 मरले का ठीक है, है। तो गार्डन छोटा है, तो मैं मोहल्ले में निकलती हूँ। तो बाकी और भी बहुत सी औरतें निकली हुई होती हैं, 6 बजे को अपना कुत्ता लेके निकली होती है, कोई माशाल्लाह ऐसी निकली हो, कोई तस्बीह लेके निकली होती है हाँ, आंटियां। हाँ। तो मैं साइकिल लेकर निकल जाती हूँ। अब वो फट्टे वाली जो साइकिल है ना, उसमें लगता है वेट। काले वाली जी, अब काले मेरी जो वाली। किक्स है ना, अगर मैं किसी को मार दूं हाँ। तो वो लगेगी उसको इतनी जोर की कि वो जाके कहीं दूर जाके गिर के फड़ के मरेगी, इतनी स्ट्रांग है। ये आप डरा रही हैं या ये आप बता रही हैं? तू क्यों डर रही हो? मैं ऐसी बता रही हूँ। मारी है कभी किसी को किक? यार मौका ही नहीं मिला, कोई लड़ता ही नहीं मेरे से। वाकई? हाँ, बड़ा कभी शौक किसी ने बड़ा। चलते हुए रास्ते में छेड़ा हो तो आप एकदम सीधे कोई हो गई छेड़ता ही हैं? नहीं है यार, पता नहीं, सबको पता है मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, हाँ, पर क्या मसला है यार? शादीशुदा औरत को कोई नहीं कोई छेड़ता? नहीं छेड़ता यार, माशाल्लाह। किसने कहा? मैं तो नहीं छेड़ती यार, मैं तो कोई छेड़ता ही नहीं, पता आप नहीं। चिढ़ती नहीं होगी ना, वरना छेड़ने वाले बेशुमार। फिर भी कुछ भी उनको मुझे मौका हर कोई मिले। बाजी कैसी है, अस्सलाम वालेकुम, ये अच्छा। कह दिया था। हाँ, कभी किसी ने नहीं छेड़ा, मैं आपसे
चढ़ दी गई। अच्छा डन। अच्छा जी, दोपहर का खाना हमें पता चल गया, हमें पता चल गया कि क्या वो डाइट आपका ड्रिंक है खा के दो रात को। ओह या मजा ना आए तो पैसे वापस। ऐसे वैसे वापस। अच्छा मुझे ये भी बताओ ना, रात को क्या खाना चलता है? रात यार को क्या? रात को स्टीम फिश, नो मैटर, लूज करने के लिए स्टीम फिश हमेशा हर मैं- रोज मैं तो रोज। 7 के 7 दिन। नहीं यार, वो अपनी मर्जी है ना। जैसे सुबह की अगर दलिया बच गई जौ की, वो खा लो, दाल पड़ी है वो खा लो, दाल चावल खा लो, मगर चावल ये वाले नहीं, मैं ब्राउन खाती हूँ, फिर उसकी मिकदार कम, टू मच फिर वो जाए। सुबह का नाश्ता ना पराठा ना गंदम कुछ नहीं छोड़ती मैं। आया मजा? हाँ बहुत मजे का। ऐसे लग रहा है जैसे मजे की आप च्युइंगम खा रहे हैं, है ना? इसका फ्लेवर्ड है ना, बनाना हाँ, फ्लेवर्ड जैसे होती है, हाँ। बनाना ब्रेड जैसी होती है, है ना? तो बड़ा कमाल किस्म का। वाह फिजा, बालों के लिए अच्छा है और यार, हेयर फॉल tasty। नहीं होता। टेस्टफुल वे टू लूज वेट। है ना? मतलब आप समझते हैं ना, वेट लूज करने के लिए हमें बहुत बदमजा, बहुत फीके, बहुत ऐसे खाने खाने पड़ेंगे, इधर आओ। तो ऐसे तो नहीं है। और मेरे बच्चे खा के देखो, तुम भी खाना अब रोज घर में। बताओ यही भैया भैया नहीं 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 कैसा है? मजे का है, लाइक सही आप च्युइंगम फ्लेवर आता है। च्युइंगम फ्लेवर आता है, बनाना ब्रेड का फ्लेवर आता जल्दी है, आओ, जल्दी आओ, बहुत जल्दी आओ। जबरदस्त मजे इस का। पे अगर किसी को यकीन ना, उसको चखा देते हैं। हाँ। जल्दी जल्दी भाग के आओ। ये दुबले लोग भी खा सकते हैं क्योंकि केला है इसके अंदर। अच्छा अभी जैसे तुम फिजा आप खिला रही हो उनको ऐसे करके, मुझे लगता है कि आप मतलब बेटी को खिला खिला के बहुत ट्रेंड होगी, ट्रेन हो गई, हाथ साफ हो गया, सबको खिलाते है ना? हैं। कि आराम से कैसे। मजे गए। रात के खाने में सिर्फ स्टीम फिश, और वो जो आप वैसे लूज प्रोडक्शन में करना हो होती तो है स्टीम फिश, वरना तो मुझे निहारी मिल जाए, मुझे पाए मिल जाए, रात वैसे को? मैं हाँ सब कुछ खा लेती हूँ। अगर जब मैंने अपना लूज किया हुआ है, ठीक है। और मुझे कुछ खाना है तो मैं जो मिलता है बाजारी खाना, घर का खाना, चटपटा देसी मैं खा लूंगी। ठीक है मगर अगर मुझे लूज करना है तो मैं फिर 7 दिन भूखी नहीं रह सकती, फाका नहीं कर सकती। ठीक है। फाका तो वैसे ही आपकी सेहत खराब करता है, आपके हल्के होते हैं, बाल बीमार होते होते हैं, हैं, बाल स्किन खराब खराब, बाल गिरते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है। हाँ। तो मैं फिर आराम से अपनी डाइट वाले खाने खाती हूँ, जिसमें स्टीम फिश, बेक फिश, या फिर कभी टिक्का, या फिर कभी कोई भी ऐसी वेजिटेबल्स बना ली घर में, ठीक, तो उस ठीक, तरह की ठीक। चीजों के साथ खा ली। वेरी गुड जी। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद मैंने आपको बताया है आज हमारे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पे मौजूद है जो कहते हैं 42 डेज में आपका वजन गायब। तो हम आपको बताएंगे उनके भी कुछ डाइट प्लान्स और टिप्स, और उसके साथ साथ कुछ वर्कआउट प्लान भी। तो साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद फिर मिल रहे हैं। खुशामदीद। आज हम मिल रहे हैं फिजा से, और फिजा सुबह की फिजा से लेकर अब तक A+ की स्क्रीन पे छाई हुई हैं, और सिर्फ A+ नहीं बल्कि जहां जहां पे काम करती हैं वहां पे अपने फन का लोहा मनवाती हैं, खूबसूरत हैं, माशाल्लाह से ग्लैमरस हैं, और अपने आप को फिट और मेंटेन रखा हुआ। आज यही सीक्रेट्स आपके साथ शेयर कर रही है, और उसके साथ साथ हमारी टीम एक्सपर्ट्स की जो कि कहते हैं 42 डेज चैलेंज। 42 दिन में, ये 1.25 महीने का हमने सुना था कि प्रेगनेंसी के बाद 1.25 महीने में आदमी जो है वो वापस आ सकता है, लेकिन आप हर एक को 1.25 महीने का टाइम दे रहे हैं कि उसमें वो सब कुछ कर सकते हैं। सो अनुष्का, डाइट प्लान अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग क्या ऐसा डाइट प्लान सजेस्ट करते हैं, जैसे मैंने फिजा से तो पूछा, तो उसमें क्या खास चीजें होती हैं? तो बेसिकली हम लोग कहते हैं ना कि आपको हर 3 घंटे खाना चाहिए, हर 3 घंटे बाद खाना एंड चाहिए। स्मॉल स्मॉल मील्स। बिकॉज सी अगर आप नाश्ते के वक्त कुछ खाते हो, बहुत ज्यादा खा लिया, उसके बाद यू वेट अ वेरी लॉन्ग टाइम टू हैव लंच, तो अक्सर मैंने लोगों को सुना है दे ओवर ईट, खाते रहेंगे, दैट्स हाउ यू पुट ऑन वेट, प्लस मेटाबॉलिज्म भी आपका स्लो होता है। सो हम लोग पोर्शन मील्स देते हैं, एंड अनलाइक मोस्ट पीपल जो कहते हैं ना कि ये जी डबल रोटी छोड़ दो, कि पतले हो जाओ कि डबल रोटी छोड़ दो, ये छोड़ दो, सो वी डोंट से दैट यू शुड लीव एनीथिंग। अच्छा, सब हर चीज हाँ पोर्शन में आपने खाना होता है। तो एग्स आर वेरी गुड। एक हमने वहाँ पे एक टेंटेटिव प्लान बनाया हुआ है कि पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवारी 7 दिन है ना, तो इसमें सुबह का नाश्ता क्या होगा, दोपहर का खाना क्या होगा, स्नैक्स अगर किसी ने लेने हैं किसी भी टाइम पे वो क्या ले सकते हैं, और रात को खाने में क्या खा सकते हैं। तो जरा आओ ना प्लीज, अगर आप हमें बता सको कि क्या है। फिजा आप भी आए, Yeah, sure. आपने साथ अपनी अपनी इनपुट जो है। वैसे 3 घंटे के बाद खाने की फिलोसफी पे आप चलती हो? हाँ, क्योंकि हर 1 घंटे के बाद ही खा रहे होते, 3 घंटा तो कौन इंतजार करेगा। अच्छा, तो 3 घंटे के बाद जो बड़ी खाने भूख का होता है लगती है। उसमें क्या खाती हो? यार ये इस तरह से फल मंगवा लिए, आम मंगवा लिए, कटवा के सेट पे खा लिया, घर में खा लिए, ठीक। अंगूर खा अच्छा, लिए। अनुष्का, सुबह का नाश्ता क्या होना चाहिए? सो लाइक शी वाज सेइंग एग्स जो है ना, अंडे हाँ अंडे, बट हम लोग एग वाइट्स, सिर्फ? एग वाइट्स
ठीक है। उसमें भी है कि जो योक होती है ना, उसमें एक तो कोलेस्ट्रॉल के लिए भी इट्स नॉट गुड, दूसरा योक जो होती है उसमें फैट होता है ज्यादा। अच्छा, सो उसमें इसको देख के तो नहीं लगता कि कहीं से योग अब मैंने कभी अंडे की जर्दी छोड़ी नहीं है ना। आई एम शॉक्ड। अब पता नहीं, मैं एक वैसे ये सब कहते हैं, मगर मैंने क्योंकि हिकमत वाली बात करूंगी तो उसमें अंडे की जर्दी कहते हैं थोड़ा खाओ और बर्न कर दो। सी वो आप कर सकते हो। सो अगर आप एग व्हाइट्स डाल रहे हो, फिर हम लोग तेल स्किप आप करते हैं। तेल स्किप करते हाँ, हैं, ठीक है। लेकिन सी जिस तरह आपने हर कोई कोकोनट ऑयल आपकी का, तरह का, हर तरह को आपकी तरह का ब्लेस थोड़ी होता है। मतलब लोगों को बहुत वेट, ओवर वेट हुए होते और हैं। डिपेंड करते हैं ना कि आपका काम क्या है। 32 वेज थी, कब, भूल गई किस My जमाने waist was में? 32 अब 28 है। किस 28, 48 I was 32 तो before my वो गाना pregnancy. आपके लिए है? मेरे लिए तो मेरे लिए अच्छा। लेकिन ये 32 किस जमाने में थी? मैंने तो वो जमाना ये नहीं जब, देखा। बल्कि मैं मॉर्निंग शो आपके साथ यहाँ पे जब होती थी करती थी तो मेरी 32 वेस्ट थी। अच्छा, यस, मैं कभी जीन्स नहीं पहनी। 31, 32, 30 ये वाली मेरी शलवार कमीज से बड़ा छुप जाता है वैसे। हाँ, यू आर ट्रू, राइट। सही। शलवार कमीज से छुप जाता है। अच्छा, एग वाइट्स हो गया आपने कहा सुबह के नाश्ते में। एंड वी मतलब हम लोग कहते हैं ऑलिव ऑयल में पकाएं अच्छा, ठीक। उन्होंने कोकोनट ऑयल सजेस्ट किया और कोकोनट ऑयल। चूंकि वो जरा आजकल जवान रहने की कोकोनट ऑयल suggestions जो है भी ना, दे रही हैं और कर भी रही हैं। कोकोनट ऑयल जो है ना आजकल दुनिया में मिरेकल माना जा रहा है कि यार इसमें तो पता नहीं क्या क्या और जादू मेकअप साफ करो तो झुर्रियां खत्म, सुबह उठो तो साफ, हाँ, रिंकल फ्री स्किन हो जाती फेस है। ऐसे नरम हो जाता ओए, है ओए। कि लगता है जैसे पता नहीं आपने क्या ट्रीटमेंट्स लिए हुए हैं खुदा की कसम। और ग्लो आती है फेस पे बहुत ट्रू ट्रू। अच्छा, हाँ, और so जिस तरह ने एक बनाना जो होता है एज कार्ब एनर्जी के लिए, ठीक है। या बनाना या फिर एक स्लाइस होल व्हीट ब्रेड, बिकॉज हर कोई तो अंडे में बनाना मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सो आई डोंट नो। नहीं, बहुत अच्छा, टू गुड। मैं तो अब आज के बाद से यही नाश्ता करने वाली हूँ। हनी इज शुगर। वो हम लोग की जो जनरेशन है इसमें शुगर बहुत ज्यादा खा रहे हैं, व्हिच इज व्हाई डायबिटीज बहुत हाई है, ओबेसिटी बहुत हाई है। ठीक बिकॉज शुगर का एक्चुअली प्योर शुगर का इतना कोई फायदा नहीं है आपको। ठीक है। इट्स बेटर कि आप अपनी शुगर जो कार्ब्स है वो ब्रेड या बनाना से लें, बिकॉज उसमें पोटेशियम, फाइबर और भी चीजें होती हैं। Done. So it's a मेरी तो healthier शुगर लो way. है, मैं इसलिए भी लेती हूँ। ठीक है। मैं ना लूं तो मैं मीठा ना खाऊं तो मैं चकरा के वैसे ही गिर जाती ऐसे हो हूँ। जाती मैं है, ऐसी टू ही हो जाती हूँ। मुझे लेनी पड़ती है, बल्कि मैं टॉफियां रखती हूँ अपने, चॉकलेट रखती हूँ पर्स के अंदर। सही। बट आपको बनाना से मिलेगी शुगर। अच्छा। आपकी बॉडी को, हाँ, वो साइकोलॉजिकल होता है। इसी अगर आप हनी लोगे या टेबल शुगर लोगे तो एकदम से, जिस तरह कैफीन होती है चाय हम में, लोग- एकदम से आंखें खुलती हैं, बट न्यूट्रिशन नहीं मिलती आपकी बॉडी को। लेकिन हमें अच्छा, बाज़ वो औक़ात बनाना वो से किक मिल और रश जाएगी। चाहिए होती है। बाज़ औक़ात वो किक और रश एकदम वाली और चाहिए वो होती हिकमत है। में शहद का भी है ना, हाँ, एकदम actually वाली, क्योंकि इस्तेमाल का। हाँ। हिकमत में तो शहद के इस्तेमाल के बगैर, हिकमत का थोड़ा सा टेंशन है हाँ, ना, concept नहीं। हर चीज का वो शहद के इस्तेमाल के साथ आपको इलाज देते हैं। चाहे वो बच्ची को जब पैदा होती है तो उसको गुट्टी देनी हो तो शहद की गुट्टी है। बिल्कुल सही। वो स्टार्ट जिंदगी बच्ची की पैदा होते के साथ ही शहद के साथ करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो फिर इस जवानी में शहद को माइनस करना जिंदगी में बड़ा मुश्किल हो जाता है। हिकमत में बता रही हूँ। मजा किस चीज के लिए है? इस जवानी में। क्या बात है। मुझे छोड़ोगी नहीं यार। नहीं, मुझे मजा है इस बात मजे का। की बात। अच्छा, चलिए, इस जवानी में शहद को छोड़े यार, ये तो कोई जवानी नहीं, ये तो कोई कहानी नहीं। अल्लाह हंस लो। दोपहर को हम खाएंगे चिकन का या तो चेस्ट पीस जी, और या उसके बने हुए कबाब, या फिर अपनी रोटी, घर की खालिस रोटी या शकरकंदी, स्वीट शकरकंदी। शकरकंदी इज एक्चुअली वेरी गुड। पोटैटो नहीं, स्वीट पोटैटो, क्योंकि दैट्स हेल्थी है। ठीक है, ठीक। एंड देन वेजिटेबल्स बहुत जरूरी हैं, सब्जियां बहुत खाएं। हाँ, क्योंकि उसमें मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह बहुत होती हैं, एंड देर नॉट फैटनिंग एट ऑल। अगर Done. आप कभी वेजिटेरियन होते हैं, हमारे यहाँ तो खैर वो घी वगैरह जिस तरह होते हैं बहुत ज्यादा डाल देते हैं, बट अदरवाइज जो सब्जियां होती है ना उनमें मिनरल्स वगैरह बहुत होती हैं, फैट कोई नहीं होता। ठीक है। मगर सब्जियों को रात को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कौन सी सब्जियां? हरी सब्जियां। पालक स्टमक खराब करती है, भिंडी स्टमक खराब करती है, कुछ लोगों को नहीं पता। अच्छा। जो ये ग्रीन्स वाली सब्जियां है ना, ग्रीन वाली, उनको रात को सिर्फ मील में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब मैं हकीम तो पालक और- हकीम फिजा अली साहब, हकीम फिजा। आपका मतलब जो है वो कहाँ पे खुलने वाला है और कब तक खुलेगा? वो मैं स्टमक पे ले आई ना खुलने वाली बात पे, कि स्टमक खराब हो जाता है, भिंडी और अच्छी पालक। बात है ना यार, अगर इतना बंदे के पास नॉलेज है, उसे करना कुछ सोचा बस है ये दो कभी कुछ चीजें करने का? नहीं करनी चाहिए। शाम स्नैक्स में क्या क्या हम ले सकते हैं अनुषा? हम अनुष्का। स्नैक्स नहीं होते, अच्छा, मील होगी पूरी। अच्छा, ये आपको भी सिर्फ- मील because होगा। वो स्नैकिंग का इसका फायदा नहीं ना, सो इधर भी आप यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोटीन आपको मिल रहा हो, बिकॉज प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें बेसिकली एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपकी बॉडी के। ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे मसल बनता तो है। इसमें अंडा खाएंगे या चिकन अंडा लेंगे खा सकते हैं, अगेन चिकन, और फिश ठीक है। या बीफ का कबाब, हाँ, शामी कबाब जो घर में बना के रखा हाँ, हुआ है। ठीक है। और और इसमें वही सैलड्स, ठीक है। वेजिटेबल्स,
सी डिपेंडिंग, आपने जो रोटी वगैरह है ना आपकी, वो डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली, अब जहाँ काफी लोग वर्कआउट नहीं कर रहे, उनको इतनी रोटी नहीं खानी चाहिए। ठीक। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, फिर आप रोटी खाओगे उसके अकॉर्डिंगली, वेट के अकॉर्डिंगली अपने टारगेट। अदरवाइज फिर आप चिकन, फिश, सैलेड और वेजिटेबल्स। हम लोग रोटी की भी इनकी एक बात थोड़ी सी कंप्लीट करती हूँ। बहुत से लोग जैसे अगर वो बात करें ना रोटी का, तो अगर कोई जबरदस्ती चाहता है कि वो रोटी मिल जाए, तो रोटी को अगर खाना ही है हमको, तो वो दोस्त की रोटी बना के ना चूल्हे के ऊपर उसको फिर आग पे सेक लें, तो उसके वैसे भी थोड़े से फैट्स जो है ना वो बर्न हो जाते हैं काफी हद तक, ठीक है। वो भूसा रोटी हो जाती है, जैसे ब्राउन राइस चोकर उस टाइप की हो जाती है ठीक वो आग में सेकने से। बिल्कुल। अच्छा, मतलब तवे पे ना तवे पे सिर्फ दोस्की करके उसको बाकी आग में सेकनी आग में सेक लें। बिल्कुल सही। क्या बात है यार, टिप्स की क्या बात है। रात के खाने में क्या खाएं? So same, we'll have vegetable. ये सब्जियां खाएंगे, बहुत लेकिन जरूरी है। हमें हकीम फिजा ने बताया है कि रात को आप हरी वाली सब्जियां ना खाएं। हाँ यार, मैं उन लोगों के लिए भी बता रही हूँ, देखो वेट उन लोगों के लिए ज्यादा मसला है आजकल, लड़के लड़कियों के लिए, जवान बच्चों के लिए नहीं है। वेट उन लोगों के लिए ज्यादा मसला है जो हमारी अम्मियां हैं, हमारे ताया है, चाचा है, ये लोग, इनकी बीमारियां भी है साथ साथ, और वो ऐसा उनका वेट है कि उनको खाना भी चाहिए, वो काम भी करते हैं, बिजनेस भी जाते हैं, इतने इतने लोगों से मीटिंग साइने करनी है उनको, तो फिर उनके लिए डाइट, उनका दिमागी काम नहीं होता, चक्कर आके वहीं गर्मी में गिर जाएंगे। तो उनको खाना भी खाना है, तो उनके लिए वो खाने पे दोस्त की रोटियां इस टाइप की बना के अगर उनको दी जाती हैं, ये वाले मील जो साथ मिक्स करके उनको मर्ज कर दी जाए, तो वो फिर थोड़ा सा चल सकते हैं। गोल्स पे डिपेंड करता है ना कि आपका टारगेट क्या है। ठीक है। आप किस वेट पे हैं, और किस किस पे age। जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जितना आपका ज्यादा वेट लूज करना चाह रहे होंगे, ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली आपको खाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अब ये ऑलरेडी पतली है, इनको तो हमें कम खाने देने का कोई फायदा भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अच्छा, ये उसने अपने आप को क्या कमाल मेंटेन किया हुआ है जबरदस्त तरीके से। वेजिटेबल्स नहीं, आपने बताया चिकन, बीफ, फिश, और आगे क्या? फ्राई कर सकते हैं ना, स्टर फ्राई कर सकते हैं इन सब चीजों को। बट ये है कि वेजिटेबल्स हर किसी को, जैसा ये कह रही है ना, आपको देखना होगा आपको वेजिटेबल सूट कौन सी करती है। जिस तरह इनको भिंडी सूट नहीं करती, कुछ लोगों अब को मुझे बैंगन बहुत सूट नहीं करते, करती है। बैंगन बादी होते हैं ना, बैंगन बादी होते हैं, बंद गोभी बादी, गोभी तो बहुत ही बादी चीज है, नहीं खानी चाहिए। गोभी नहीं बहुत खाती बादी इतना मत है। करें, जिन लोगों को पसंद है बेचारों को, उनको बादी नहीं करी, उनको खाने दे। एक तो ऐसी बादी है कि वो चलते फिरते बादी पना दिखाएंगे, एक तो ऐसी बादी हो जाती है, कुछ लोगों को तो ऐसी लड़ जाती है, इसलिए कहते हैं जब पकाओ तो अदरक का भी बड़ा इस्तेमाल करो, और वैसे भी जिस्म फुला देती है। जब हमारा कमर्शियल वगैरह होता है ना, कुछ हम सुबह सुबह शूट पे जा रहे होते तो रात को हमें कहा जाता है कि आपने एक दिन के लिए गोभी चावल उबले हुए नहीं खाने, बैंगन नहीं खाना, आलू नहीं खाना, बस आलू, बैंगन, गोभी, चावल, बस ये एक दिन नहीं खाना। एक दिन नहीं खाना, क्योंकि उससे आपको एकदम से ना बॉडी स्वेल्ड हो जाती है, मुंह आलू हो जाता है, ब्लोटिंग इफेक्ट आता है उससे, Yes। आपका फूली ये कहानी है। और जिस तरह ने ये बात ना सुबह तो को शादी पे जाना है आपने, तो फिर पानी आपने भी की नहीं बात खाना, आपने चावल की भी है। नहीं खाने, बैंगन भी नहीं खाना, और क्या था उसमें लेमन, ये आलू आलू और उबले हुए चावल, उबले हुए चावल। हाँ, वी सही। डोंट आल्सो, हमारे डाइट में भी उबले हुए चावल आलू की जगह नहीं है, नहीं? पॉइंटलेस। अच्छा, अब बाकी दिनों में क्या खाएंगे? आप देखो इनकी वेरिएशन कर सकते हो, देखो खाना तो एक्स अमाउंट का है, देखो अच्छा, नया रोटी इजाद नहीं होने एक वाला। टाइम आपने रखी हुई है? सो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो वर्कआउट करते हैं हमारे साथ, राइट। सो हम 3 दफा रोटी, 5 मील्स होती है ना, आप लोगों ने एक स्किप की हुई है। अच्छा, तो हमने एक स्किप किया, 5 मील्स एक आधी रात का खाना भी होता है? आधी रात का नहीं, दिस इज एवरी 3 आवर्स होता है ना। ठीक है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एवरेज बंदा 15 घंटे तो उठा वही होता है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सो हम लोग पहली 3 मील्स में सुबह रोटी का नाश्ता देते हैं। कितने बजे होना चाहिए आपके ख्याल में? जब भी आप उठो। इस तरह हमारे क्लाइंट्स बड़े कंफ्यूज है, कहते हैं मैं 12 बजे उठी, मैं नाश्ता मिस हो गया। ऐसे अगर आप 12 बजे उठी है तो आप 1-2 बजे सोई होंगी, तो मिस नहीं हुआ, आपका 12 बजे होगा नाश्ता। ठीक है। तो नाश्ता जब भी आप उठो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर। ठीक। हाँ, और और उसके जिस तरह बाद? ने पानी की बात की थी ना, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड, बिकॉज हम लोग हॉट वाटर और लेमन के साथ दिन स्टार्ट करते हैं। पानी में, गर्म पानी में नींबू निचोड़ के। हाँ, वो फैट बर्न में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, सुबह सुबह उठ के वो पी लें। प्लस विटामिन सी, एंड जिस तरह स्किन की ये बात करें, इट्स वेरी वेरी गुड। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ये सारी टिप्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बगैर एक्सरसाइज के, वर्कआउट के कुछ भी नहीं है। क्या हाल है फिजा? वो शकी नहीं है। करती हो आप एक्सरसाइज? मैं तो इनके पास जाने लगी थी, बता तो नहीं, 2 बार पकड़ी गई हूँ, मैं गई नहीं, मैंने कहा चलो छोड़ो भाई, अब आप आओगे। लेकिन हम आपके साथ अभी वर्कआउट भी शेयर करेंगे कि क्या वो चीजें या तरीके हैं जिनके साथ आपका पेट अगर बढ़ा हुआ है, अगर कूले बढ़े हुए हैं, बाजू मोटे हैं, तो इन तमाम एरियाज को आप टारगेट करके भी अपना वजन कम कर सकते हैं। ब्रेक।
खुशामदीद जनाब, आपने वजन कम करना है तो आज हम आपको बता रहे हैं टिप्स और तरीके कि कैसे आपने उसके लिए क्या क्या कुछ करना है, लेकिन अगेन अपने आप को जहन में रखते हुए कि क्या चीजें आप पे सूट करेंगी और कितनी सूट करेंगी वो जरूरी है। फिजा अली आज मेरी मेहमान है, कहाँ बैठी हुई हैं आप? चलिए फिजा आपने यहाँ पर आना है। और फिजा जब अक्सर हमें नजर आती है ना, जिनकी साड़ी बड़ी खूबसूरत होती है, जो बड़ी जबरदस्त कैरी की होती है। फिजा आज मैंने आपसे साड़ी भी बनवानी है और मेकअप भी करवाना है। Alright, How can we ठीक look? So, किसी आप आ जाओ बेटे यहाँ पे। हमें बताओ फिजा, साड़ी पहन के जो आप वॉक कर लेती हो, हाँ। तो हमसे क्यों नहीं होती है उस तरह से वॉक? यार वो मेरे ख्याल से साड़ी जब आप लोग को कोई पहनाता है तो वो शायद ठीक नहीं पहनाता। अब तो बड़ी आसानियां हो गई, अब तो साड़ी ऐसी बंदी भी आती है। ये बंदी मेरी भी। साड़ियां तीनों, ठीक है। और अभी इसी जैनब कैरेक्टर के लिए आई हुई हैं। ठीक है। तो साड़ी अगर सही ना बंदी हो तुम पकड़ते जाना गुड़िया साथ साथ। और जैनब में क्या आप साड़ी के साथ खेलती हो भाई? वाह वाह बड़ा वाह मजा आ वाह रहा है वाह, और खुद भी कैसी पहन खुशी पहन के लेकर साड़ियाँ। आया चांद। सीरियसली आई एम एंजॉयिंग वेयरिंग साड़ीज। तो ये साइड पे, इसको साइड पे रखना चाहिए जो आपका हुक है। नहीं, इनकी वेस्ट थोड़ी सी ना टाइट है, तो इनकी जो चुन है वो हम थोड़ी सी सेंटर से साइड पे करी हूँ। कुछ लोग इस चुन को ना कर देते हैं। ये मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, क्योंकि मैं बांग्लादेश भी रही हूँ, अभी बांग्ला कथा बोलते पड़ी, तो मुझे बंगाली साड़ियों का भी पता है, मुझे इंडियन साड़ी का भी पता है। मैं हूँ लखनऊ से, इंडिया के, तो क्या मुझे बात वैसे है, भी क्या बात है। अच्छा, ये जो साड़ी की जो चुन्नटें होती है ना, चाहे आप सिलवाई भी पहने, पूरी आप सीधी खड़ी हो ना, तो चाहे आप सीधे, तो ये जो है थोड़ी सी लेफ्ट होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल ही यहाँ पर दरमियान में सेंटर रखते कर हैं, देते हैं, हाँ। वो नहीं करना चाहिए। यानी इसको आपकी उल्टी टांग के ऊपर होना चाहिए। हाँ। ये जो साड़ी की चुन्नट अगर आपने सिली हुई साड़ी पहन रहे हैं, तो फिर आप उसकी जो चुन्नट है वो आपकी उल्टी लेफ्ट टांग जो है उसके ऊपर जानी उसके ऊपर जानी चाहिए। ठीक अच्छा, इनको मैं, क्योंकि ये मॉडल नहीं है ज्यादा, तो ये कहीं गिर विर ना जाए, मैंने इनकी लेंथ ऊपर रखी है। ठीक है। अब वरना आप साड़ी में पाँव नहीं नजर आने साड़ी चाहिए। में बिल्कुल भी पाँव नहीं नजर आने चाहिए, नीचे बल्कि बांधनी खींच चाहिए। के उनको बिल्कुल नीचे करना चाहिए। ठीक है। ये है आपकी नॉर्मल क्लासिक साड़ी जो आप पहन रहे होते हैं और फॉलो कर रहे होते हैं किसी पार्टी में या किसी फंक्शन में। ठीक है। ये आपकी हो गई नॉर्मल साड़ी। अगर साड़ी पहनने में साड़ी सही सीने वाले का कितना कमाल है? सीने वाले का तो सबसे पहले कमाल है। अगर सही नहीं सिली हुई तो साड़ी अच्छी नहीं लगेगी, नो मैटर। ठीक है। आप जिस तरह भी कैरी करने की कोशिश करें। अगर खुद बांधना है तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि फिर आप अगर खुद बांध रहे हैं तो सबसे पहली वाली चुन्नट जो है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। 4 तह वाली जिसे कहते हैं। हाँ। उसके बाद उससे थोड़ी छोटी चुन्नट होती है, उसके बाद सारी चुन्नटें इस लेंथ की होती है, जिसको कहते हैं 4 उंगल की चुन्नटें। अगर आप बांध रहे तो वो ये वाली होती है, इसको कहते हैं 4 उंगल चुन्नटें बस। और पहली वाली जो होती है? और पहली वाली जो चुन्नट होती है, जो सबसे पहली वाली चुन्नट डालनी होती है, वो ये होती है बड़ी तह की चुन्नट। ठीक है। जिससे आपकी पूरी बेली यहाँ तक कवर होती है। उसके बाद इसके एक हाफ तिहाई आप आधे छोटा कर देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारी चुन्नटें आपने ये वाली लेनी होती है। ठीक है। तो छोटी। ये आपने हाथ से अगर बांधी दे, कितनी एक्सपर्ट उसने चुन्नट बनाई, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि और साड़ी की साड़ी का चुन्नट पल्लू बांधनी। कभी भी यूं नहीं लेते, पूरा आप अपना चेस्ट ऐसे कवर नहीं करते, हल्की सी इसकी लूजिंग रखते हैं ताकि आपके ब्लाउज भी दिखे ठीक और है। आपकी ब्लाउज की जो प्लेटें बनी हुई होती हैं, प्लेट्स बनी होती हैं, वो अच्छी लगे वो अच्छी लगे। और आर्म होल थोड़ा सा निकले, तो ठीक है। ब्लाउज का कलर उसके साथ इनहेंस करे। ठीक है। अब तुम चल के दिखा दो, मैं तुम्हें ऊंची बांधी, तुम चल भी सकते हो, तुम भाग भी सकती हो। नहीं, लेकिन भागी अब- ना जाना, अब- कैरेक्टर में पहनी है मैंने, ज़ैनब का कैरेक्टर की साड़ी है। सही। अच्छा, लेकिन इनको तो हमने ऊंची बांध के दिखा दी, एक को हम नीची बांधते हैं, कोई मसला है? यही आता है कि जो कोई पहन है? के चली जाती। आ जाओ कोई है जो वाकई आ नीचे जाओ। बनवा सके? आ जाओ, आ जाओ। लेकिन ये कि फिर पहन के चलना है, क्योंकि हाँ। चलना ही असल टेंशन होती है कि साड़ी को कैरी कैसे थोड़ा करना है। दुपट्टा ऊपर, स्कार्फ ऊपर करो गुड़िया, जी। और इनके साथ ऐसे कुछ करेंगे हम, इनको नीचे करके बांधेंगे। इनको नीचे करके भी बांधेंगे और इनका स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज करेंगे। स्कार्फ ऊपर करो गुड़िया, स्कार्फ दे दो मुझे। ठीक है। दिस इज द लेंथ। सो हमने इसको इसी तरह से हमने नीचे बिल्कुल रख के बांधी, और ये असल लेंथ है। नीचे से दिखाएं कैमरा कि ये असल लेंथ है। ये आप थोड़ा सा ऐसे कैमरे इस आखिर तरफ। वाली स्क्रू पे बांधी है मैंने। स्क्रू कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? हाँ, आखिरी वाली जो आखिरी हमारी- वाले पेच कस मैंने अपना इस्तेमाल किया है साड़ी का। ठीक है। मगर थोड़ी सी लड़की को है, फिर भी चलेगी कहानी। दिस इज द ढकैया स्टाइल, ठीक है? ठीक है। दिस इज द ढकैया स्टाइल, और ये तय होके कहानियां सारी ऊपर चली जाएंगी ऐसे। ठीक है। अब मैं पहले बैक दिखाती हूँ। ढकैया में साड़ी जो है वो पीछे से ऐसे पैक रहती है, मतलब आपकी कमर नहीं दिखती। ठीक है। ठीक है। और यही साड़ी और आगे से ऐसे हो जाती है, ये आप छोड़ देते हैं, भले यहाँ नहीं लगाते ढकैया में। ठीक है। और अगर आप इंडियन साड़ी वेयर करते हैं तो उसमें पीछे से आपके हिप्स से थोड़ी सी ये घूमती भी आती है, फॉल होती भी कमर दिखती है। ठीक है। और सामने से इसका पल्लू सामने आएगा, सामने से इसका पल्लू छोटा करते हुए उसी तरह इसको हाफ पे यहाँ पे पिन लगा दिया जाता है, और वो जैसे कुमकुम की नहीं होती चाबियां घर की, सास भी कभी बहुत उधर लग जाती है। ठीक है। ठीक है ना? तो अगर आपकी भी सास अच्छी होंगी तो यहाँ पे आपको लगा देनी चाबी।
चलो अच्छा, इसको भी अगर हम ऐसी पहनी रहो। टिपिकल अच्छा इस स्टाइल में लेके जाएं तो ये चलेगी कैसे ये पहन हाँ, के? अगर आप थोड़ा भी सा इसको इसका ऐसी स्टाइल हम कैरी modern करना भी style बताओ से ना हमें, करेंगी कि कैरी कैसे ये करना आपकी गई साड़ी। अब इसको बॉडी को स्ट्रेट रखना वेरी इंपॉर्टेंट। साड़ी पहन के यू हैव टू बी वेरी स्ट्रेट, मुंह पर नहीं, आपने अपनी बॉडी को ऊपर रखना है, ठीक है बॉडी को गुड़िया? बताओ ना कैसे। हाँ देखो, अब Body मेरी को भी कैसे? बॉडी ऐसी ना, मैं यूं हो जाऊंगी हाँ। खुद। अभी भी मैं नॉर्मल खड़ी हुई थी ना, स्कर्ट जो पहनी, अब मैंने साड़ी पहनी तो मैं यूं हो जाऊंगी। हाँ करो ना, मतलब हो मेरे ना, हो। हिप्स थोड़े से पीछे को जाएंगे, हाँ। मेरी अपनी पूरी बॉडी को मैं आगे धक्का दूंगी, फिर मेरी बॉडी लैंग्वेज साड़ी वाली होगी। देखो वो क्या बिल्कुल क्या follow सिखाऊंगी मैं करना इस माशरे को? आप वो बिल्कुल नहीं समझ पा रही है जो आप उसे बॉडी लैंग्वेज का समझा रही हाँ, है वो ना। से मुंह पर की जा रही है। ये एक दफा फिर हमने देखना है वो या जैसे अल्लाह, जैसे हाँ, इतनी जैसे जैसे ये बेइज्जती है। तो 2-3 लड़कियां आओ मेरे साथ, अच्छा, आओ जल्दी आओ, दिखा लेंगे मैं क्या जाओ जल्दी। फिजा प्ले रिपीट हो रहा होता है ना, कैसी हाँ। खुशी लेके आया चांद। हाँ। मैं सुबह मेकअप में इमरजेंसी होती है, हाँ। लेकिन मैं उस पर पलक नहीं झपकती, इसलिए कि ये वाली जो लुक कभी थी ना, ये हाँ। वाली कि ये गई मिस ना है हो ना? अभी मैं इतना चलेंगी सारी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, सारे मेरे साथ चल रहे हैं मेरे जैसा। हाँ। मुंह पर नहीं करना है, नच्चन ऊपर करनी है, सिर्फ अपनी बॉडी को आगे की तरफ धक्का देके ऐसे फेंकना है और ये वाले हिस्से को पीछे फेंक देना है। हाँ चलो पहले और अब वॉक करनी है, ओके? चलो म्यूजिक। क्या बात है। अच्छा लेकिन इसके लिए फिजा जैसा दिखना भी बड़ा जरूरी है। आप नहीं, मैं बनाती हूँ फिजा जैसा, किसको बनाना है? इनको बनाना है। आ जाओ। ये वैसे ये जरा ये बन वाली जाएगी? बनेगी मोटी फिजा, वो अगर उसको बनाओगे तो पतली फिजा। वो पतली फिजा बनेगी, हाँ। तो फिर किसको बनाए जो फिजा जैसी फिजा बने? इनको उठा लें हम? किसको पकड़ू? कौन आएगा? सारे प्यारे हैं यार मुझे। आजा गुड़िया, आजा मेरी बेटी, आजा मेरी गुड़िया। पुरानी फिजा, नई फिजा, आ जाओ, बैठो, है ना? सो फिजा की मेकअप टिप्स कि हाँ अगर जी। आपने वो जो ग्लो, जो शाइन, जो एक लुक है फिजा की, वो कैसे आएगी? प्रोडक्ट्स भी साथ साथ मैं बताती जाऊँ कि लगाना क्या है। ये मैं लगा रही हूँ मैक की बेस, और मैक की बेस मुझे तो बहुत सूट करती है। ठीक है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी भी होती है स्किन के लिए, ज्यादा आपको कुछ लगाना नहीं पड़ता, लिक्विड है। ठीक है। और ये मैक की कौन सी वाली बेस है? मैक की लिक्विड कोई सी भी मिल जाती है आपको। ये वैसे SPF के साथ है, और इसके अंदर सनब्लॉक क्योंकि मिक्स होता है, तो आपकी हमने skin को वैसे मैक की खराब बेस नहीं जो है वो लगा दी, हाँ। और लगा के उसको अब हम स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत हल्की सी इससे कवरेज जो है वो मिल जाएगी। हाँ। और अब मतलब प्लेस की शूट हो या किसी शादी में जाना हो या किसी पार्टी में जाना हो तो फिजा यही चलता है। यार ये तो चलता है, और अगर हैवी बेस चाहिए हो तो थोड़ी सी स्टिक लगा सकते हैं, जैसे आंख वगैरह के नीचे बहुत ज्यादा हल्के हैं, कोई प्रॉब्लम है तो लगा सकते हैं। ठीक मैं है। लिप्स को भी बेस से कवर करती हूँ ताकि अपने हिसाब के लिप्स बना सकूं। ठीक है। तो मेरे लिप्स छोटे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लिप्स बनाने में, ठीक है। बड़ा बड़ा करने में। lips को, हाँ बड़ा करके। अच्छा तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं फेस कि ये ट्रीटमेंट कराना चाहिए, मैंने बोटॉक्स करा आपको लेने कराए थे चाहिए। लिप्स अपने, कराए मेरे थे? हाँ 1 साल रहे भी। फिर 1 साल के बाद मुझे बहुत तकलीफें होती थी, मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हुए थे। अच्छा। मैं एक्टिंग करती थी, जैसे मोर महल किया, तो मलका बनी हुई हूँ, तो दांत में वो फिर ब्रेसेस लगे हुए, अच्छा तो नहीं लगेगा। हाँ। तो मेरा एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू भी उससे बड़ा हेल्प करता था कि मैं ड्रामे में फिर कुछ भी होस्टिंग करती थी, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। ठीक है। मगर एक पेनफुल चीज है, एक पेनफुल प्रोसीजर है। कौन सा लिप्स ऑगमेंट Lips, कराना, हाँ, बड़े मैंने करवाना? करवाए थे तो मुझे बहुत पेन भी होता था, मैं 2-3 बार करवाए, मुझे पेन भी बड़ा होता था क्योंकि जब आपको इंजेक्शन लगाते हैं तो आपकी चीखें नहीं निकल आती हैं। उफ, मैं तो वैसे टीकों से डरती हूँ, मैंने लिप्स करवाए थे, सोचो। ओए होए होए होए। इट्स वेरी वेरी सो यू विल नॉट रिकमेंड के करवाएं? नो नो, स्टे कोशिश ये नेचुरल। करना चाहिए कि अपने इसी स्किन के साथ, अपने फेस के साथ, जो आपके फीचर्स हैं उसके साथ, अगर आप मेकअप के साथ खेल के अपने आपने आपको कर लिया। अपने आप को ठीक कर लेते हैं। कम से कम अपने अंदर जो है ना वो मैंने आप, एक्सपीरियंस सारी जिंदगी में हर चीज अपने तरीके से कर लिया। तो फिर उसके बाद वापस नेचुरल नॉर्मल कैसे हो जाती है? मैं अब बड़ा अच्छी कमाल लग रही है, हूँ, देखो बहुत वापस। अच्छी लग रही हूँ, जबरदस्त। हाँ तो लेकिन वो भी अच्छा लग रहा था। मुझे उससे काम बड़ा मिला है कि उन लोगों ने कहा कि रीबॉन्ड फिजा ली। हाँ। जैसे मेरे फोटोग्राफर्स वगैरह जितने भी होते थे जिनके साथ काम करती थी, तो फोटोग्राफर्स कहते थे नाउ यू लुकिंग मच बेटर, नाउ यू लुकिंग नाइस। तो मैंने कहा भाई अब मैं इसके लिए सारी जिंदगी क्या टीके लगवाती रहूं? हाँ तो फिर आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया। सही। लेकिन लेकिन ब्रेसेस निकल गए अब दांत से, तो वैसे
सी मेरे एक फीचर में चेंज आया, क्योंकि जब मेरे दांत थोड़े से अनबैलेंस है नीचे के, तो ऐसे आपके दांत में गैप होता है ना, जब वो ब्रेसेस लग के दांत टाइट हो जाते हैं तो आपका मुंह वैसे भी श्रिंक हो जाता है। तो मैं वैसे भी फेस वाइज भी मेरा मुंह श्रिंक हुआ था दांतों की ट्रीटमेंट की वजह से। ठीक है। और फीचर्स में चेंजेस भी आ गए। गुड, जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि अगर आपने बोटॉक्स करवाने हैं तो मर्जी है आपकी, लेकिन फिजा ये सजेस्ट करिए कि यार नहीं, आप नेचुरल रहें तो ज्यादा अच्छा है, वरना आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। अच्छा नकाश, आप इनकी आंख को मर्ज कर दीजिए। नकाश इज द मेकअप आर्टिस्ट और ये मेरा मेकअप करते हैं एक्चुअली। कैसी खुशी लेकर आए चांद भी पूरा गेटअप नकाश दे रहे हैं। ठीक है। और मेरे सारे आप तो खुद इतना अच्छा मेकअप करती हो तो फिर भी आपको मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत इन्होंने होती मुझे है। भी सेल्फ सारा सिखाया है कि कैसे करना है अपने आप को तैयार, मैं हूं ना हूं, तो मैंने इनसे ही सारी क्लासेस ली हुई हैं। अच्छा, ये क्या लग रहा है, ये भी तो हमें बताओ। ये ब्लश ऑन है, शिमरी ब्लश ऑन आजकल बड़ा इन है। डे में भी लगा सकते हैं, नाइट में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है। और इनकी आंख में ऑलरेडी लाइनर लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा मर्ज कर रहे हैं हम। ठीक है। और इनका फेस भी दुबला है तो इतनी कंटूर वगैरह नहीं की है मैंने, सिवाय इनकी नाक को थोड़ा सा पतला करनी है। अरे फिजा, जैसे इसने अभी तक थ्रेडिंग नहीं की हुई, किस एज में फिजा ने जाकर मेकअप करना शुरू किया नहीं, था? वैसे थ्रेडिंग कर लेनी चाहिए। and- मैंने अपनी बेटी का फोरहेड थ्रेड कर दिया और उसको हॉट वैक्स कर दिया। एज में? अभी एक साल की उस वक्त हुई थी। और हॉट वैक्स उसका? हाँ हाँ, अच्छा। वो बिल्कुल क्लियर हो गया, वो अब टेंशन नहीं होगी। और अब जब जैसे 2 साल की होगी तो उसके हाथ में अगर हल्के से रवे आएंगे तो मैं उसके हाथ की वो हॉट वैक्स कर दूंगी। तो वो जब थोड़ी सी बड़ी होती है ना, बच्चे भालू बन जाते हैं, बेटियां खास तौर पे लड़कियां। हाँ। अब बच्चियां इतनी खूबसूरत होती हैं और रवों की वजह से काले काले बाल निकले हुए फेस पे भी तो बुरा लगता है। तो यहाँ पे वैसी, और अगर बच्चा पैदा होते के साथ उसको आटे की लुपड़ियां मली जाएं देसी घी में, तो वो वैसी आपने बाल मली? मैंने बहुत मली। अच्छा। मैंने अपने इस एज में मली तो मेरा माथा ठीक हो गया, मेरा माथा अनशेप था खराब। तो कैसे लुपड़ियां बनाई बताइए, ये तो फेस के बाल खत्म हो जाएंगे, 1 साल लगेगा। अच्छा। कोई भी करता है, मैं गारंटी देती हूँ, हमारे कैमरे में देख के प्लीज। 1 साल लगेगा। जिस आटे के बर्तन में आप, जिस तसला होता है जिसमें आप आटा गूंथते हैं, ये पूरे पाकिस्तान का जेन्युइन प्रॉब्लम है। और अगर करेंगे तो साल 8 महीने में मुझे तो दुआएं मिलेंगी पक्का। जिसमें आटा गुन गया, वो आटे का जो तसला होता है, जब आप उसको सिंक में रख देते हैं धोने के लिए, तो आपने उसी सिंक में उस आटे के पानी को लेके फेस पे एक तो छींटा मारना है, उससे आपका रंग भी गोरा होगा। फिर वो जब मुंह सूख जाएगा आपका, तो उसको आपने ऐसे ऐसे आस्ता आस्ता किसी भी देसी घी को लेके ना हाथ में उससे उखाड़ लेना है। जब आप उससे उखाड़ेंगे तो वही लुपड़ियां बन जाएंगी जो बचपन में माई करती है हमारी। आपके जो बाल होते हैं, डेड बाल होते हैं, वो आपके चेहरे से निकल जाएंगे। यू डोंट नीड हॉट वैक्स, यू डोंट नीड लेजर, यू डोंट नीड एनीथिंग फॉर दैट। और वो आपके आप करती रहेंगी रेगुलरली, कोई 2 दिन 3 दिन 1 दिन बाद या रेगुलर डेज में, तो आपके साल 8 महीने में ये बाल, मुंह के, हाथ के सब खत्म हो जाएंगे। जिस्म के किसी भी हिस्से पे लगा सकते हैं। हाँ, मेरा माथा ठीक हो गया। मेरा माथा, मैं थ्रेड कराती थी, मेरे यहाँ इतनी तकलीफ होती थी, दाने पड़ जाते थे, मुझे इतनी तकलीफ होती थी। तो वो फिर मैंने यही सारा लुपड़ियां मली हैं देसी घी में, आटे की मिला के। अच्छा, ये तो, लेकिन ये तो लुपड़ी आपने वो बताई ना जो आपने, ये कोई खास बनाने का तरीका भी है इसका अलग हाँ, से? वो आटे को अच्छी तरीके से गोल टाइप का बना के ना, पतला, उसमें भी देसी घी गोल के। मगर ये हमारे लिए, बच्चे के लिए, अब जैसे बच्चा पैदा तो उससे उस आटे को मला, उसकी कालक निकलेगी, गोरा बच्चा कुछ भी हो, वो काला हो जाएगा आटा। अच्छा। हाँ, उसके बाद लुपड़ियां निकल जाएंगी तो फिर उसकी डेड स्किन भी निकलेगी, अच्छा, साफ भी अम्मा ये होगा। सारा कुछ किया करती थी बेटी को? मेरी अम्मी ने तो नहीं किया, मैं अपनी बेटी को करती हूँ। मेरी अम्मी तो बड़े होके ये कहती थी किया होता था तो मेरी जैसी गोरी चिट्टी होती। अम्मी ने तो टाइम ही नहीं मिला बेचारी अम्मी को, तो क्यों बच्चे, हम लोग 8 बच्चे थे। हाँ। अकेली औरत पालने वाली, संभालने वाली। क्या हौसला होता था उन माओं का। मुझसे एक नहीं संभलती। एक नहीं संभलती, वाकई सही बात है। क्या हौसला था उन माओं का, कैसे उन्होंने मैनेज किया, जबरदस्त। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साथ साथ उन्होंने उसी, यार क्या ब्लेंडिंग की है ना, उसी लाइन को ब्लेंड कर दिया। व्हाइट पेंसिल में लगाती हूँ मैं, काजल नहीं लगाती। कुछ लोगों का सिग्नेचर का आप भी नहीं लगाती, मैंने कम देखा। कम लगाती हूँ। तो मैं भी काजल नहीं लगाती, क्योंकि काजल एकदम से आपकी आंखों को ऐसे दिखाती है जैसे धसी हुई घूसा। हाँ। अभी हमारा है बॉक्सिंग के सेट हो गया। तो ये व्हाइट पेंसिल इसके अंदर दे दी, अब इसको मस्कारा करेंगे और फिर उसके बाद हम आपके सामने लिप्स बनाएंगे, बिल्कुल फिजा जैसे लिप्स। तो ब्रेक के लिए रुक रहे हैं उससे पहले, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। शामदी जनाब फिजा हमतन इस वक्त मसरूफ। फिजा बस कर दो, इतना प्यारा तुमने उस लड़की को पहले ही बना दिया है। और ये देखो, ये फिजा का स्टाइल भी जिस तरह से आज फिजा ने बाल बनाए हुए। सो हमने किया क्या, आपके सामने हमने बहुत सिंपल सा मेकअप जो है वो किया है, और फिजा वाकई बहुत जबरदस्त क्यूट लग रही है ना। बहुत कैसी लग रही है भाई आपको अपनी दोस्त? ठीक लग रही है ना। अच्छा फिजा, बेटी जो है वो मिनी फिजा होगी या फिर वो कुछ और होगी? कुछ और ही निकलेगी, वो बड़ी मजे की है भाई। अच्छा। हाँ, वो पता है नुसरत फतेह खान साहब को गा लेती है,
साल की उम्र में 8 महीने की थी, 6 महीने की थी बल्कि, तो मैडम नूरजहां जी के राग गा लिए उसमें। तो 6 महीने की तो बच्चा बोलना नहीं शुरू वो करता। आलाप एज इट इज, आप उसके सामने जो आलाप करें वो यूट्यूब पे भी है बल्कि वीडियो। हाँ really? कि 6 माह की थी तो उसने मैडम नूरजहां जी के सदाऊं अपने प्यार के आलाप गा लिए एज इट इज, मेरे साथ ही, मगर जो आलाप मैंने पीछे दिए उसने एज इट इज पीछे दिए। वाह, वैसे वो 3 माह से करी जो अम्मा की मोबाइल जैसी टैलेंटेड है। नहीं, मैं इतनी नहीं थी, अच्छा, मैं तो थी नहीं, मैं तो बड़ी होके हुई हूँ। कॉन्फिडेंस ही नहीं था मेरे अंदर, तो मैं भट्टू किस्म की थी, बस शर्मीली। शर्मीली। अम्मी के सामने बस तेज थी, अम्मी के बाहर जाके मैं कोई कुछ नहीं, मैं डरपोक। तो फिर ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? मीडिया ने दिया मुझे ये कॉन्फिडेंस, मुझे मीडिया ने दिया। जब हाँ लोगों के सामने आई तो सीखा, लोगों से सीखा। बिल्कुल सही, गुड। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करेंगे गपशप। थैंक यू, कितनी खूबसूरत लग रही हो, सो तालियां। हमारी एक्सपर्ट जो है ये बहुत काबिल लोग हैं, ये वाकई हम लोग तो जैसे फिजा ने तो अपनी पर्सनलाइज या इंडिविजुअल टिप्स शेयर की ना, लेकिन ये लोग आप सब लोगों के वो मसले जहाँ पे हमें लगता है जरूरत से ज्यादा पेट बढ़ा हुआ है, जरूरत से ज्यादा थाइज हैवी हैं, हिप्स का वजन नहीं कम हो रहा, या बाजू बहुत हैवी है, या हमें चेस्ट पे फील हो रहा है बहुत ज्यादा वजन है, या हमें लग रहा है हमारी बॉडी बहुत ड्रूप करना शुरू हो गई है। अब इन मसाइल के लिए अलग अलग बताएं कि क्या वर्कआउट होना चाहिए। अमिल एंड शहजाद। बेसिकली ये होता है कि कोई इंडिविजुअल वर्कआउट या किसी जगह को टारगेट नहीं किया जाता। अगर आपने फैट लॉस करना है ना, हम HIT करवाते हैं, बेसिकली हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। ठीक है। उसके अंदर ये होता है कि आपको फुल बॉडी का वर्कआउट चलो होता फिर है। शुरू करते हैं, एक थोड़ा सा 4-5 मिनट का ना। जिम चाहिए हाँ, आपको, आप exactly. भी कर सकते हो। ठीक है, यू कैन डू इट इन ओन टाइम, जब भी सुबह शाम दोपहर। हम आपको ये 5 एक्सरसाइज बताएंगे जो फुल बॉडी वर्कआउट है, एंड शहजाद बताएंगे क्या है और खालिद बताएंगे। शहजाद और खालिद चलें। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमारा हो गया, इसे कहते हैं बर्पीज। ठीक है, ये ओवरऑल सारी बॉडी को टारगेट करने वाली है। अब खालिद हमें दिखाएंगे कि बर्पीज किस तरह करनी है। ठीक है, जंप करेंगे, हम नीचे आएंगे, पुशअप करेंगे, पाँव वापस आगे, फिर आगे जंप। इसी रेपिटेशन को हम कंप्लीट तो अगर किसी से ना हो फिर? अगर किसी से ना होगा तो जंप तो हर कोई कर सकते हैं ना। हाँ। अब जंप करें, फिर नीज के ऊपर पुशअप करके दिखाएंगे। ठीक यूं आएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीज पे आके। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जंप करेंगे, नीचे आ जाएंगे, नीज पे आके हम पुशअप करेंगे, ठीक है। फिर वापस खड़े होंगे। फिर ये तो हम कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ये आसान medium, होगा। ये बिगिनिंग में बूढ़, किसी मुश्किल के भी होएगा, पेरेंट्स जितना कोई भी करते कर रहोगे सकते उतना हैं। आप इजी होता रहेगा, जितना और पुश आउट करते रहोगे उतना इंप्रूव करते रहोगे। यानी आपको अपने आप को पुश थोड़ा सा योरसेल्फ, अपनी लिमिट को पुश करना है। इतना आज कर लिया तो अगले दिन उससे थोड़ा ज्यादा right. एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक तो ये ठीक हो है, गया। एक ही हो गया, एक माउंटेन क्लाइंबर्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पेट को टारगेट भी करेगा और ओवरऑल पूरी बॉडी को भी टारगेट सीधा सीधा करेगा। हम ठीक है, मरगला की पहाड़ियों पे ना चले हाँ, जाएं चल। इस्लामाबाद। अगर वो जगह मिल अगर सकती हाँ यार ब्लेस्ड हैं हम लोग तो, वहाँ पे इतना खूबसूरत पहाड़ ठीक और है, आप हमने वहाँ सामने जाके- देखना है हाँ। और बस समझे कि आप नीचे खड़े, हाथों पे खड़े होकर आप भाग रहे हैं। ठीक है, अपनी ठीक बट है। सच्ची रखनी है। ठीक और है, अपनी कमर हमने स्ट्रेट स्ट्रेट रखनी है। सामने देखेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली ना कमर स्ट्रेट अच्छा, होगी। अब कोई नीचे किसी को- देखेंगे तो कमर टेढ़ी किसी होगी। को लगे कि यार मेरे लिए ये भी करना मुश्किल है तो फिर वो क्या करे? इसके लिए ना डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं। ठीक है, इसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं, हम स्क्वाट्स भी कर सकते हैं। वो ठीक कैसे है, होंगे? स्क्वाट्स करके दिखाएं। इसका ये क्या है कि आपने पुश आउट करना है, आपकी नीज जो है ना आपके टो से पीछे होनी चाहिए। अरे टो ये से आगे बाकी नहीं आपको जानी बहुत चाहिए। जरूरी है बताना, क्योंकि मैं हर दफा कहती हूँ स्क्वाट्स करने वाले लोगों के मुंह में अब घुटनों में sideways दर्द दिखाओ। बहुत होना शुरू हो जाता एग्जैक्टली, वो इसलिए होता है ताकि लोग Body एंगल पीछे की गलत तरफ करते हैं। ठीक है, ये सही एंगल है कि हमारी नीज पीछे ठीक हैं। गलत एंगल ये होता है कि जो लोग घुटने आगे ले आते हैं। हाँ। घुटने आगे लेके आएंगे तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए लोगों में वो घुटने में दर्द ट्रेनर्स होता है। देख ही नहीं रहे होते। लेडीज जिम्स में हमेशा जो औरतें होती हैं Thighs वो पे बस होना इतना चाहिए कर रही होती हाँ, हैं। हाँ। थाई से प्रेशर होना चाहिए, नीज पे नहीं होना चाहिए। सही। तो Exactly. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म जो है ना वो सबसे जरूरी चीज है। आपको प्रॉपर उसका जो पोस्चर है वो जरूरी है। अगर और वो आपने जो यही result समझा रहे हैं हम लोग टाइमर पे करते हैं, क्योंकि देखिए अब ये 10-15 कर सकते हैं। अब जो बंदा पहली दफा शुरू कर रहा है वो शायद 5 कर सके। ठीक है। तो हमारा टारगेट यही होता है कि आपने अपने आप को चैलेंज करना है, अपना 100% आपने देना है। किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना। यू जस्ट हैव टू बी जो आपने कल किया है उससे थोड़ा ज्यादा करना है। आगे तो अगर करना आपने कल 5 कर लिया, आपने कोशिश करना है कि आपने उसी टाइम पे 6 करने हैं। ठीक है, ठीक है, ये अब ये हो गया। इसके अलावा भी कोई और है जो कि इसके हमने- अलावा हम आपको दिखा सकते हैं जिसमें बेसिक वार्म अप एक्सरसाइज टाइप हो जाए, शफलिंग। शफल हो जाएगा, इसमें आपने बस हिलना है वार्म अप करने के लिए और ओवरऑल ये भी By आपकी blood बॉडी की flow। हो रही है। इसकी स्पीड हम तेज कर सकते हैं। ठीक द है। फास्टर वी गो द मोर वी वर्क आउट। ठीक है, देखने में आसान लग जाए, बंदा इसको करता है टाइम पे इंटरवल्स के साथ 10-10 सेकंड की जो ब्रेक्स होती है उसके बाद ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जंपिंग जैक्स होते हैं। मैं पीटी जो हम स्कूल में बट किया मेक करते श्योर थे। Exactly, क्लैप इसके ना अलावा, करें, हाँ। नॉट वेविंग फॉर हेल्प, हाथ नहीं मारने इस तरह। और एक क्या हाई होता है? नीज, इस रनिंग तरह ऑन द से स्पॉट होता हाई है। नीज। जैसा ये कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपकी कमर भी वर्क होगी। ठीक है। ठीक है, हाई नीज, So- रनिंग ऑन द स्पॉट हाई नीज।
अब जिन लोगों के घर में ट्रेडमिल नहीं है, फॉर एग्जांपल, अब हर किसी के पास तो नहीं, इसलिए लोग जिम नहीं जा सकते, उसका ये बेहतर ऑल्टरनेटिव है। ट्रेडमिल वैसे होनी चाहिए घर में, मुझे तो लगता है ट्रेडमिल ना हो तो आप ज्यादा अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल बिलीव इन मशीन्स एक्चुअली, बिकॉज लोग ट्रेडमिल में बहुत करते हैं, उनको भी घुटनों में दर्द होती है, बिकॉज अननेचुरल चीज होगी ना, जो भी अननेचुरल है आपके लिए, उसके बजाय आप ग्राउंड में जाके आप भाग लें, दैट्स गोना बी द बेस्ट। ठीक है, कोई घर से भी नहीं निकल सकता, कोई वर्स्ट कम सिनेरियो है, आप स्टेयर्स चढ़ लें, ऊपर नीचे कर लें, रनिंग ऑन द स्पॉट कर लें, ऐसी कोई वर्कआउट नहीं है जो आप घर पे ना कर सकें। कोई बंदा जिसने घर से निकलना ही नहीं है, ठीक है, ग्राउंड भी नहीं जाना, जिम भी नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना, यू कैन डू एवरीथिंग एट होम। ठीक है, ठीक है, देयर इज नो एक्सक्यूजेस, इट्स ऑल अबाउट योर विल पावर। ठीक है, करना चाहेंगे तो आप हो जाएगा। फिजा घर में करती हो? इस तरह की हरकतें तो कर ही लेती हूँ, क्योंकि योगा करती हूँ तो ऐसी भी बहुत सारी हरकतें करती हूँ। हाँ, लेकिन योगा तो बहुत बटरफ्लाई स्टेप जरूर करती हूँ, ब्रिज बनाती हूँ योगा से, वो सब बड़ा, क्योंकि वो ट्रेनिंग है इसके हार्ट रेट को ऊपर करना, हार्ट रेट ऊपर करते हो तो आपका फैट बर्न होता है। ये नहीं आप वो एम्प्टी स्टमक करती हैं, फॉर एग्जांपल, अब ये लो इंटेंसिटी करती हैं, सो योगा लॉट द टाइम जो लोग ओल्ड एज में होते हैं, जिन्हें पहले कुछ किया नहीं होता, उनको हम वो योगा ही करते हैं, राइट, बिकॉज उनको जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए योगा इज वेरी गुड, फ्लेक्सिबिलिटी तो बॉडी में आ जाए। हाँ, और लो इंटेंसिटी होता है बहुत, बट जो फैट लॉस द मोस्ट इफेक्टिव इज इस तरह हाई इंटेंसिटी करना, मसल बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। सो योगा इज मोर मेंटल, यू नो, आपको सुकून मिलता है, जैसे आपकी जॉब है, बहुत हेक्टिक जॉब है, आई विल कैन डू योगा इन द मॉर्निंग, बट मेरा वर्कआउट जो है ना, एक्सरसाइज जो है, वो ये होगी। ठीक है, एंड वी बिलीव इन लाइक फैट लॉस, नॉट वेट लॉस। ठीक है, वेट लॉस मतलब आपकी फैट बॉडी लॉस में से आपकी बॉडी छोटी होती point, हाँ। है, इंचेस कम होते हैं। वेट लॉस से मसल भी जाता है, ढांचा बनता है, मसल नहीं जाना चाहिए, जरूरी- that's the main point। All सबसे about जरूरी fat loss। चीज है वो ये है कि लोगों ने ये नहीं देखना, यू शुडंट केयर कि आपका स्केल से कितना कम हो रहा है, आपने ये देखना है आपके पेट से इंचेस कितने कम हो रहे हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा है, उसका वेट, फॉर एग्जांपल मेरा वेट अभी 80 है, मेरे साथ कोई और 80 पाउंड वाला 80 केजी वाला बंदा होगा, वो मोटा भी हो सकता है, मेरा मसल वेट है, उसका फैट वेट होगा तो वो ज्यादा बड़ा होगा। तो आपने ये देखना है कि आपके इंचेस कितने कम हो रहे हैं, आपका पेट कितना कम है, आपका बाजू कितना शेप में, आपकी चेस्ट ओवरऑल, आपकी बॉडी कितनी शेप में। आपने स्केल को इतना नोटिस नहीं करना, यू हैव टू नोटिस about your inches from your stomach, from your chest, from your abs, from everywhere। सही। तो इससे जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमने वजन कम करना शुरू किया तो फिजा मुंह पतला हो गया, मुंह बिल्कुल ऐसे हो गया, स्किन लटक गई, तो वो प्रॉब्लम्स, उनका क्या हल होगा? सी वो नहीं होता, इसी वो वेट लॉस में होता है, जब आप वो कैलोरी कट करते हैं, उनका मसल ड्रॉप होता है, तो उनकी स्किन टोन नहीं रहती। जब प्रोटीन नहीं खाते, जो इनकी एक्सरसाइजेस में स्ट्रेचेस भी साथ साथ है, जहाँ पे स्ट्रेचेस होंगे स्किन तो वैसी टाइट रहेगी लूज के बावजूद। तो इनका जो मुझे अच्छा लगा कि इनके स्ट्रेचेस है साथ साथ, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे थे उससे या तो कभी आपके थाइज में पेन हो रही है, कभी आपके चेस्ट में हो रही है, कभी कमर में हो रही है, तो स्ट्रेचेस भी साथ साथ है, तो स्किन तो लूज होगी नहीं। औरतों के लिए मसल बिल्डिंग बहुत जरूरी है। काफी दफा मैंने देखा है औरतें ना बहुत डरती हैं कि हाय मैं इससे मेरे मसल तो नहीं बढ़ जाएंगे, तो वो हम सारा उनको एक्सप्लेन करते हैं कि कभी आप आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर नहीं लग सकते जिससे आप शुरू कर रहे हो। 4 केजी के वेट से वो एक टोन होता है। मैं 4 केजी करती हूँ, 6 केजी वेट्स करती हूँ। आप कितने वेट लगाती हो? 4 and 6 केजी। 4 and 6 केजी ईच। इसका मतलब है 8 केजीज का तो आप उसको अलग अलग इंडिविजुअल कर मेरा साइज रॉड में कर रही होती है। वो ना लोगों को लगता है कि हम डंबल उठा लेंगे, लड़कियों को खासतौर पे ये लगता है कि हम वेट्स उठा लेंगे, कि हम पता नहीं क्या, जिस तरह आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखते हैं मस्कुलर लड़कियां, वो सालों साल लगी रहती हैं, आप महीनों कुछ 6 हफ्तों में नहीं हो सकता। 6 हफ्ते में क्या, आप ये 6 महीने में नहीं हो सकता। जो लड़कियां जितना वो खाती है ना एकदम मसल बनाने के लिए, वो हम बंदों से ज्यादा खाती हैं, प्रोफेशनल्स होती हैं सारी। इस तरह अगर कोई यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कोई लड़की हो ना, वो अगर चाहे भी ना तो उस तरह का वो कर भी नहीं सकती। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में खवातीन है, लड़कियां जितने भी हैं, दे कैन डू ऑल ऑफ दिस, वो इस तरह वेट उठाएंगी। वो जो चाहती है ना कि हमने फिट होना है, वो इतने हल्के वेट्स उठा के फिट हो सके। कितना वेट उठाना चाहिए? 4 केजी, 4 से कम तो फायदा ही नहीं है। 2 केजी इज नथिंग। ना करें यार, कुछ सारी 4 केजी होगा, सारी जिंदगी में 2 केजी ईच जो है उसके साथ आपका मसल फैट भी नहीं बर्न होता। वो डिपेंड्स। 2 केजी जो है ना, आपको देखिए हमारे जो हैंडबैग्स होते हैं, कितनी चीजें होती हैं, वो 2 केजी का वो 2 केजी का होता है। अच्छा अनुष्का, अगर हैंडबैग पकड़ने से बंदा पतला हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लोग जो है जिम जब छोड़ते हैं या एक्सरसाइज करना, जो रेगुलर बॉडी को एक वार्म अप रखा हुआ होता है, जब छोड़ते हैं तो या तो वो चौड़े हो जाते हैं या फैल जाते हैं और उनका यहाँ से हाथ लटक फैल जाते जाते हैं। हैं। नहीं, बहुत सी ऐसी मीडिया की जिम से पहले किस तरह लगते थे वो? जिम से पहले भी इसी तरह लगते होंगे, राइट? हाँ, मगर जब जिम छोड़ते हैं उसके बाद और ज्यादा फूल जाते हैं, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं वो है। ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली लाइफस्टाइल जैसा हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं, क्योंकि स्पेशली लोगों का यहाँ पर बहुत ज्यादा दे केयर कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने आप को एक दिन शीशे में देखेंगे, कहेंगे हाय मैं बहुत पतली हो गई हूँ, क्योंकि उनको किसी ने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। 3 दिन बाद कहेंगे कुछ नहीं फर्क पड़ा है, मोटी हो गई हूँ। हम लोग अपने क्लाइंट्स कहते हैं आप तस्वीरें लें,
तस्वीरों से ना पता लगता है एक्चुअली कि आप किस स्टेज पे हो। कभी जिम के बाद जो लोग बहुत फैल जाते हैं ना, उनका फिर ये होता है कि वो खाना भी फिर बर्गर खाने शुरू हो गए। जब आपको क्लाइंट छोड़ के जाता है, जो आप टारगेट देती है 42 डेज, हाँ, 42 है ना, days, हाँ। तो उसके बाद आप क्लाइंट को क्या कहती है कि क्या करो? पता है, डिपेंड करता है Continue मेंटेनेंस। वो Continue पता है what? हफ्ते Only में diet? 4 दफा भी डाइट भी वर्कआउट भी 4 दफा भी हफ्ते में अगर वर्कआउट करेंगे ना, जब आप एक अपने टारगेट पे पहुंच जाते हो ना, उसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। कैसे जब आप कैसे fat हाउ loss टू मेंटेन, क्योंकि मेंटेन ही तो नहीं होता। आप एक दफा कम कर लेते हैं लेकिन थोड़े से don't go फिर back आप to जैसे eating फरा 10 जिस times वेट burgers a पे, day ना। सपोज मैं जिस वेट पे हूँ, हम लोग जिस वेट पे, अब अगर हमने सपोज लूज कर लिया है, अब मैं आप क्या सजेस्ट करेंगी कैसे कि हम maintain किस तरह अपनी लाइफ को मेंटेन जो लोग रखें? जो एक्सरसाइज लोग वापस मोटे हो जाते हैं ना, वो होता है कि हमें 6 हफ्ते पतले हो गए, अब अब जो double खाना खा है लिया खा उसके लो। हाँ, ये दो होता है, बर्गर ये यू कांट डू दैट। देखिए, हर दफा- आपकी हर बॉडी हर तो आपकी इंसान। बॉडी है, जो आपको एक्चुअली न्यूट्रिशन चाहिए वो तो रहेगी। कोई 1200 कैलोरीज या 1600 कैलोरीज कोई लोगों की होगी, ठीक है ना, ठीक है। और फिर उन कैलोरीज में से मैंने आपको बताया उसमें प्रोटीन होना चाहिए, ठीक है। उसमें वेजिटेबल्स होने चाहिए। अगर आप कैलोरीज अच्छी चीजों से पूरी करोगे तो आप मोटे नहीं होगे। यानी दोबारा मतलब कभी। ये कि आपने एक दफा वजन कम कर लिया तो उसके बाद आपको उसी तकरीबन Lifestyle फॉर्मूले को change मेंटेन है, करना है। healthy lifestyle। बेसिकली Health ये की वन बात टाइम है ना। सोल्यूशन नहीं है, ये एक मुस्तकिल दफा करना आपने पड़ेगा। नहीं, ये खा वन लो, टाइम सोल्यूशन भी हो मगर सकता हर है। रोज ना बेसिकली खाओ। जो बंदे को करना चाहिए वो ये करना चाहिए, फॉर एग्जांपल उसने चैलेंज किया है या वेट लॉस किया किसी तरीके से, ठीक है, एक पॉइंट आया है कि उनका वेट लॉस हो गया है, हाँ। फिट हो गए हैं, उन्होंने छोड़ दिया है, बाद में मेंटेनेंस की आप बात करिए ना, टू मेंटेन यू डोंट हैव टू जिस तरह के कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसी तरह रोज उसी डेडिकेशन से मैं उसी तरह डाइट कर सकूं, ठीक है। उसी डेडिकेशन से मैं वर्कआउट कर सकूं, वो नहीं कर सकता। वंस यू मेंटेन योर गोल या आप अपने गोल को रीच कर लिया है, उसके बाद अगर आप बीच में थोड़ी बहुत कभी कभार डंडी मार भी लेते हैं, आप कभी पिज्जा बर्गर खा भी लेते हैं, That's what I'm उसका asking. कोई मसला नहीं ये है। जो cheat उसका कोई मसला है ही cheat नहीं day है, उसके बगैर हम रह भी तो नहीं सकते। मैं cheat आपको day ये क्या है? बताइए, cheat day हमारी लगती चीट है। है ना, होती है, ये सैटरडे को हमारी चीट मिल होती है। एक once और a week। सवाल छोड़ भाई के ब्रेक के लिए मैं जाऊंगी। देखिए, मैंने जिस तरह कल रात की बात है, मैंने 2 लार्ज पिज्जास खुद खाए हैं। Give me 5. हम नहीं खेल रहे। 2 लार्ज पिज्जा Yes, exactly. अकेले ने? Lucky. अकेले ने अच्छा, वेरी गुड। आई हैड 2 लार्ज पिज्जास, You can have it, यार। 2 कैन कोक के मैंने पिए हैं। इकट्ठे मगर एक one time time पे in करेगा। one वन go। टाइम? अच्छा, गुड। But you won't do it every day. रोज मैं करूंगा। एक सवाल है जो कि ब्रेक के बाद में आऊंगी, मैं चाहूंगी आप उसका जवाब दें। वो ये है कि एक सर्टेन लिमिट तक तो वजन कम हो जाता है, हम 4-5 केजी, उसके बाद स्टक हो जाता है, उसके बाद आपको लगता है और नीचे नहीं जाना। Stuck का अच्छा, भी फिर उसका बताएंगे। क्या हल है? उसके लिए हम पहले ब्रेक ले लें और फिर उसके बाद अपनी हमारी टीम जो कि कह रही है कि सिर्फ 42 डेज चाहिए आपको अगर आपने अपना वजन कम करना है। और हमारे सामने एग्जाम्पल, हमारी रोल मॉडल, हमारी मॉडल यहाँ पे फिजा हमारे साथ। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। एक नई सुबह एक बड़ा नई सुबह खुशामदीद। आज हम मिले फिजा से जो कि आपको A+ में नजर आ रही हैं। कैसी खुशी लेकर आया चांद ज़ैनब। और आज इस ज़ैनब को आपने एक इनोसेंट मासूम, मुझे एक रोल है, कौन सा नजदीक है ज्यादा जिंदगी के फिजा? मुझे एक क्लेवर, एक डेविलिश, एक वो मतलब वो अंदर से कहीं से निकालना पड़ता है या कहीं कहीं अंदर है? नहीं, अंदर कहीं नहीं है। एक्चुअली यही मैं बता रही थी कि मुझे बहुत बना के पेश किया गया है। कोशिश। एक एक मेरी आंख का जो एंगल होता है वो पीछे से डायरेक्टेड हो, मतलब बाय फैसल बुखारी, वो मुझे डायरेक्ट किया जा रहा होता है। लेफ्ट देखो, राइट देखो, मेरी तो वो आंखें यूं यूं नहीं बन रही होती हैं। मुझे लगता है मैं तेगड़ी हो जाऊंगी चंद दिनों में, क्योंकि बार बार यूं 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 देख के मैं कुछ ऐसा लगता है मैं अब गिर के चकरा के मरने वाली हूँ। हाँ। मगर वो मुझे डायरेक्ट अच्छा किया जा रहा है। एक्चुअली आप अच्छा एक्ट किया। बहुत कमाल कर रही हो। Really? हाँ, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक रोल। खवातीन का वो जो एक वैम्प या फिर एक ईवल या फिर ये एक लव लाइफ लाहौर के बाद, एक्चुअली ये A+ इस तरह का का लव है, लाइफ लाहौर के बाद, लुबना हमीद के बाद ये कैरेक्टर, पता नहीं मेरे को लक A+ के साथ बहुत अच्छी जुड़ी हुई है। जी जुड़ी हुई। अच्छा, माँ ज्यादा अच्छी है फिजा या बीवी ज्यादा अच्छी है या मॉडल ज्यादा अच्छी है या एक्टर ज्यादा अच्छी है? नहीं, मैं माँ ज्यादा अच्छी बनूंगी भी और हूँ भी। अच्छा, माँ ज्यादा अच्छी बनोगी। हाँ, मैं माँ ज्यादा अच्छी हूँ। गुड, लेकिन सिंगर भी बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, यू सिंग वेल। अब तो शौक- मैंने सुना शौक था बहुत सीख है। भी रही हो आप। नहीं, मैं ऑफ एंड ऑन करती रहती हूँ, कभी टाइम मिलता है तो रियाज कर लेती हूँ। अच्छा, वरना आपको गाना time- सोच के रखो जो अभी हमने सुनना है, क्योंकि हम आपसे सुनेंगे। लेकिन हमने एक सवाल किया था ना फिजा आप लोगों से कि यार 5 केजी तक लूज हो जाता है, लेकिन अगर कोई चाहे 10 केजी 12-15 किलो वजन अपना कम करना, तो वो एक जगह पे आके स्टक हो जाता है, वो रुक जाता है। फिर क्या करना चाहिए? जी, वो स्टक तब होता है जब कुछ गलत हो रहा हो। मतलब कि अगर आपकी एक्सरसाइज वही की वही हो रही है, पहले 5 मिनट कर रहे थे अभी 5 मिनट ही कर रहे हो, ठीक है। या अगर आप 5 स्क्वाट्स जिस तरह हम दिखाए थे वो कहते हैं 5 ही कर रहे हो, या अगर आपका डाइट उस तरह है तो एक स्टैग्नेट करता है। बट हम लोगों का जिस तरह है, हम लोग डाइट
इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही थी बताने के लिए जनरल, बिकॉज हर किसी की बॉडी के हिसाब से डाइट होता ठीक है। है। सो जब जितना आप पतले होते जाओगे उतना आपका डाइट चेंज करते जाएंगे हम साथ साथ, ठीक। प्लस उतनी आपकी, जैसे आप कहते हैं ना कि कोई माउंटेन क्लाइंबर सही तरह ना कर सके, ऑब्वियसली जब वो कर सकेंगे तो फिर वो और अपने मसल को एंगेज करेंगे और मसल बिल्ड करेंगे। सो दैट्स द ब्यूटी कि जो हमारा 40 चैलेंज है, हर किस्म के लोग, हमारे कोई क्लाइंट्स हैं हम 2 साल से कर रहे हैं, वो 2 साल से हमारे साथ हैं, ठीक है। एंड दे मेंटेनेंस के लिए भी आ रहे हैं। कोई लोग अभी तक लूज कर रहे हैं, दे स्टार्टेड विद 120 kg फॉर ठीक है, एग्जांपल, ठीक वो है। भी वही वर्कआउट कर रहे हैं जो हम सबको कराते हैं इकट्ठी क्लास में 200 लोगों की, ठीक है। बट अभी तक दे लूज सो थैंक यू ऑल, आप आए यहाँ पे, आपने अपनी एक्सपर्टीज शेयर की, थैंक यू वेरी Thank मच you, एंड thank गुड you, लक टू यू ऑल। thank अच्छा फिजा जी, जाते हुए कौन सा गाना सुनाएंगे आप? शिराज उपल की कॉम्पोजिशन है, ये मेरा अपना एल्बम का गाना है, रंगरलियां। एल्बम आ गई है जी एल्बम रुक गई है, क्योंकि गाना मैंने लॉन्च कर दिया है, तो अभी कुछ टाइम पहले और किया है, 4 एल्बम कब महीनों में। आएगी? एल्बम जब फराल 3 साल की हो जाएगी। टाइम ही नहीं मिलता यार। फराल 3 साल की हो रही है, कौन तो सा यार हॉलमार्क टाइम ही हुआ? नहीं मिलता, साल तो लगेगा लगेगा 6 महीने बाद, नहीं, साल टाइम बाद। ही नहीं है। फराल के साथ पार्क में चली जाऊँ, प्लेलैंड में चली जाऊँ, अच्छा टाइम ही नहीं है। ये एक आगे यही सुन लो, काफी नहीं। चलो गुड। तो आपसे इजाजत लेंगे हम इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को, और फिजा का